हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमने जो कैलकुलस का पार्ट था उसको स्टार्ट कर रहे थे। इंटीग्रेशन मेनली अपन चर्चा का विषय इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन में अपन ने डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको कंप्लीट कर लिया था। तो बेसिक फॉर्मूला है इंडेफिनेट इंटीग्रल कैसे करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल की जो मेजर मेजर प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। कुछ क्वेश्चन हमने अप्लाई किए थे, तो नियर बाई पॉसिबिलिटी है कि यहीं से आपसे क्वेश्चन है डायरेक्टली पुट किया जाए। अब नेक्स्ट अपना जो सेम इंटीग्रेशन के अंदर डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन भी आपको मेंशन किया गया है। तो आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन डबल इंटीग्रल रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अपना। यहां पर अपन जो कॉन्सेप्ट के साथ में जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको लेकर के चलेंगे और उसी के साथ में कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अदरवाइज यहां जो अलग कोई थ्योरी इतनी ज्यादा आपको मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगेगी और वो नीड भी नहीं है उसकी एक्चुअल के अंदर, तो क्वेश्चंस के साथ में ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है ना। तो चलिए जो अपना टॉपिक है दैट इज कैलकुलस में अपन इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे थे। इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर जो डबल इंटीग्रल आज जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा, डबल इंटीग्रल्स, ठीक है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और जो भी बेस्ट पॉसिबल मेथड है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, ठीक है ना। तो मतलब एक सिंगल यहां पर जो अपन मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो कोई एक सिंगल मेथड नहीं होता कि यही यूनिवर्सल है इसी से पॉसिबल है। एन नंबर ऑफ मेथड्स हैं, सबसे बेस्ट पॉसिबल जिससे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पर इजीली डायरेक्ट आंसर पर पहुंच पाए क्वेश्चन के थ्रू, तो वो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो फटाफट से सभी कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में अपना इंटीग्रल कैलकुलस है उससे डबल इंटीग्रल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। डबल इंटीग्रल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बेसिक डेफिनेशन पर मैं जाता हूं, उसके बाद में जो है डबल इंटीग्रल के अपन करते कैसे हैं, सोल्व कैसे करते हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, डबल इंटीग्रल यूज कहां पर आता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो देखना सबसे पहले तो आपको दो वे के अंदर क्वेश्चन भी उसी वे के अंदर आपको डिजाइन किया जाएगा। या तो आपको डायरेक्ट डबल इंटीग्रल सोल्व करना होगा या फिर डबल इंटीग्रल की हेल्प से हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो एरिया कैलकुलेट करने का क्वेश्चन आएगा या फिर डायरेक्टली आपको लिमिट दी हुई होगी, मतलब डबल इंटीग्रल से एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। एरिया वन ऑफ द मेथड है एरिया कैलकुलेट करने का। तो एरिया कैलकुलेट करते कैसे हैं अपन, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं, सब क्वेश्चंस के थ्रू अपन समझेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक डबल इंटीग्रल के बारे में लिख लीजिए, ठीक है ना। दैट इज डबल इंटीग्रल के बारे में कि मतलब मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना। डेफिनेशन के बारे में आप तो सिंपल पॉइंट्स लिख लीजिए। डबल इंटीग्रल का मीनिंग क्या है, डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल देखना, मैं अगर बोलूं कोई एक ग्राफ है y इज इक्वल्स टू f1x है, दूसरा आपके सामने ग्राफ है y इज इक्वल्स टू f2x है, कोई भी दो ग्राफ आप मान लो, इन दोनों ग्राफ के द्वारा कोई एरिया बाउंड किया जाता है या कोई भी बाउंडेड रीजन है जिसको मैं ए एरिया से डिनोट करता हूं, उस एरिया को अपन डबल इंटीग्रल से डिनोट करके चलते हैं। तो डेफिनेशन की फॉर्म के अंदर आपको इसको लिखा देता हूं, मतलब बेसिक चीज है कि डबल इंटीग्रल होता क्या है इसके बारे में एटलीस्ट आपको पता हो, ठीक है ना। तो इफ द रीजन ए, एरिया कैलकुलेशन करते हैं अपन डबल इंटीग्रल की हेल्प से, तो इफ द रीजन ए इज द बाउंडेड बाय द कर्व, इज बाउंडेड बाय द कर्व्स, बाय द कर्व्स, बाय द कर्व्स, दो कर्व आपके सामने मान लो दिए गए हैं। पहला आपके सामने y इज इक्वल्स टू, आप वही लिख लीजिए, y इज इक्वल्स टू f1x एंड सेकंड इज दिया गया है y इज इक्वल्स टू f2x। कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं एंड कोऑर्डिनेट्स x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b, आपको वैल्यू दी गई है, कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट आपको दिए गए हैं।
तो आपके सामने दो कर्व है, y इज इक्वल टू f1x और दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू f2x। दो कर्व आपके सामने दिए गए हैं, तो इनके द्वारा एरिया जो बाउंड किया जाता है, बाउंडेड एरिया क्या है दोनों कर्व्स के द्वारा, मतलब सिंगल आप इंटीग्रेट करते हो कि मान लो f जो आप जो सिंपल fx dx जो आपके सामने y की वैल्यू है, इसको आप इंटीग्रेट करते हो, दैट मींस एरिया अंडर द कर्व x एक्सिस के अंडर एरिया है उसको आप कैलकुलेट कर रहे हो। सिंपल सी बात है कि यहां पर आप जो भी मान लो कर्व है, सिंपल जो x और y कोऑर्डिनेट हैं, ये एक सिंपल y इक्वल्स टू आपके सामने fx कर्व है, अगर मान लो y इक्वल्स टू fx कर्व है अगर आपके सामने, तो इसके द्वारा a से b तक लिमिट अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं a से b fx dx, दैट मींस आप ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, ये एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। वहीं पर ये तो सिंगल इंटीग्रल के लिए था, डबल इंटीग्रल का मतलब यहां पर आप दो कर्व है उनके द्वारा बाउंडेड एरिया आप कैलकुलेट कर रहे हो। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग क्या है डबल इंटीग्रल का, वो एटलीस्ट आपको पता हो, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b आपके सामने है, देन आप एरिया को कैसे लिखते हैं, देन डबल इंटीग्रल ऑफ एरिया ऑफ x कोमा y, f(x, y) से आप डिनोट करते हो और एरिया को dA से डिनोट कर दो, या फिर एरिया आप क्या बोलते हो, मान लो दो एक्सिस हैं उस टाइम पर एरिया dx dy या फिर dy dx, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है, वो भी बाद में समझेंगे साथ के अंदर। फिलहाल के लिए अगर मैं एरिया dA लिखूं तो इस सेम dA को आप dx dy भी लिख सकते हो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ आपके सामने f(x, y) dx dy, dx dy, dy dx भी कैसे करते हैं, चेंज कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए सिंपल कि एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो दैट इज fx, y आपके सामने जो यहां पर जो बाउंडेड एरिया है इनटू dA, दैट इज इक्वल्स टू fx, y, dA को मैंने लिख दिया। मतलब आप एरिया कैलकुलेट करते हो तो दो आपके डायमेंशन, मतलब आपके सामने मीटर के अंदर है मान लो मीटर स्क्वायर, तो दो डायमेंशन को आप मल्टीप्लाई करते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यहां पर x की जो लिमिट है, x की लिमिट में मान लो यहां से a से b तक मैंने बोला हुआ है, ये लिमिट है a से b तक। यहां पर a की लिमिट हमने x की लिमिट लगा दी, लिखकर चलना है किसकी लिमिट है, dx dy करो या dy dx करो, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सब चीज समझेंगे। आपको लिमिट लिख करके चलना है कि x की लिमिट है, बाकायदा यहां पर दिया हुआ है, लेकिन आपको लिख करके चलना है कि x इज इक्वल्स टू a से b तक x की लिमिट दी गई है। और वहीं पर y की लिमिट की बात करूं तो f1x से f2x, ये किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, दैट इज y इज इक्वल्स टू f1x से f2x तक वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये एरिया कैलकुलेशन है, वो डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पर अप्रोच करेंगे और यहां पर अप्लाई करेंगे डबल इंटीग्रेशन को सोल्व कैसे किया जाता है, और ऑर्डर है उसको भी dx dy या dy dx करने पर चेंजेस क्या आते हैं और कैसे ऑर्डर चेंज किया जाता है, सब एक साथ में जो क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए सिंपल डेफिनेशन है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में देखना एक क्वेश्चन से यहां पर मैं लेता हूं, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एज ए एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, एक सर्किल लेते हैं और उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल, एक एग्जांपल के थ्रू, ताकि आप ऑर्डर चेंज करना भी एटलीस्ट आप समझ पाओ। कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया, कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड, कैलकुलेट द एरिया bounded by the curve आपके सामने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन है, सर्किल की इक्वेशन है। इसका रेडियस कितना है, ए है इसका रेडियस। तो इसके द्वारा एरिया बाउंडेड आपको निकालना है, टोटल एरिया निकालना है या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए एरिया निकालना है, सब चीज को समझेंगे। फिलहाल के लिए आप टोटल एरिया को मानकर चलो कि कैलकुलेट द टोटल एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपको दिया गया है। तो बाय द हेल्प ऑफ डबल इंटीग्रेशन अपन इसको कैलकुलेट करेंगे कि आप लिख भी लीजिए बाय डबल इंटीग्रेशन, ये समझने के लिए, ताकि डबल इंटीग्रेशन आपको क्लियर हो पाए। बाय डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखना, एक सर्किल मैं ड्रॉ करता हूं, यहां पर एक सर्किल है उसको मैं ड्रॉ करता हूं। यहां पर ये सर्किल आपके सामने, अब सेंटर कितना है यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी सर्किल की, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस क्या होती है, आर होती है, और सेंटर क्या होते हैं, एच कोमा के कोऑर्डिनेट किसके होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो यहां कंपेयर करोगे आप तो सर्किल के सेंटर कितना है, 0,0, दैट इज ओरिजिन पॉइंट है वो यहां पर सर्किल का सेंटर है। रेडियस कितनी है, ए रेडियस है, दिख रहा है यहां पर सर्किल की इक्वेशन से। तो यहां पर इसको डिनोट कर देते हैं अपन। इस टाइप का सर्किल आपके सामने निकल करके आएगा जिसका सेंटर क्या है, 0,0 है, और जिसका रेडियस क्या है, ए है। ये रेडियस कितना है, ए। ये कितनी डिस्टेंस है, ए। ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है, ए। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ओरिजिन पॉइंट, दैट इज 0,0 पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, y एक्सिस पर नहीं चले हो आप, केवल x एक्सिस पर ए डिस्टेंस आपने ट्रेवल की है, तो ये कितना हो गया, a,0। y एक्सिस पर ए डिस्टेंस ट्रेवल की है, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर a। ये कौन सा एक्सिस, y एक्सिस हमने ले लिया, ये x एक्सिस ले लिया। अब एरिया बाउंडेड अगर मैं बात करूं, एरिया बाउंडेड क्या होगा, आप एक क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, उसका 4 टाइम्स मैं कर देता हूं। मान लो आपके लिए पूछ कर चलता है कि केवल और केवल एक क्वाड्रेंट के अंदर एरिया कितना है, वो भी बता दोगे, इसका 4 टाइम्स कर देता हूं मैं, तो टोटल एरिया आ जाएगा सर्किल का। 4 टाइम्स कर देता हूं तो टोटल एरिया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन के अंदर क्या कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है वो आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो एरिया सॉल्यूशन देखना, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हुए जाना। एरिया कैलकुलेट करेंगे कैसे अपन, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो एरिया के लिए अपन क्या बोल करके चलते हैं, दैट इज एरिया डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy, डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy, दैट इज यहां x की लिमिट लगा दो या y की लिमिट लगा दो, ठीक है ना। अच्छा, ये ध्यान में रख के चलना, डबल इंटीग्रेशन के अंदर पहली जो लिमिट होती है वो यहां पर वेरिएबल नहीं होगी, वो कांस्टेंट होगी, भले ही आप x की लगाओ चाहे से y की लगाओ, लेकिन ये वाली जो लिमिट लगेगी वो वेरिएबल नहीं होगी। और ये यहां पर लिमिट होगी, आइदर ये कांस्टेंट भी हो सकती है फिर वेरिएबल भी हो सकती है। लेकिन अपने अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे उस टाइम पर ये जो लिमिट है, दूसरी जो सेकंड लिमिट है, उसको वेरिएबल लेकर के चलते हैं, और पहली लिमिट जो है वो कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, चाहे आप x के लिए लगाओ चाहे y के लिए लगाओ। दोनों मेथड चलो मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि x के लिए भी लेकर के चलेंगे और y के लिए। आप dx dy और dy dx दोनों के लिए आप सोल्व कैसे कर सकते हैं, दोनों के लिए चलो एक साथ में अपन लेकर चल लेते हैं, ताकि आपको क्लियरिटी भी हो जाएगी। ऑर्डर चेंज कैसे किया जाता है वो भी पता लग जाएगा यहां पर, ठीक है ना। कि पहले y के लिए देख लेंगे, उसके बाद में x के लिए देख लेंगे। एरिया दैट इज डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy से अपन एरिया कैलकुलेट, तो ये एक फॉर्मूला हो गया अपने आप के अंदर, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को आप याद रख के चलोगे कि एरिया कैलकुलेट किया कैसे जाता है। तो कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में कर रहे हैं और साथ साथ में क्वेश्चन से है, उनकी हेल्प से जो है यहां पर अपन कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाए और क्वेश्चंस में भी क्लियरिटी आ पाए। तो एरिया के लिए फॉर्मूला है, इसको डिनोट करके आप याद करके चलोगे, एरिया इज डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy, ठीक है ना। अच्छा, अब एरिया अपने को कैलकुलेट करना है, तो देखना सबसे पहले अपने लिमिट अप्लाई करते हैं। यहां पर y के लिए लिमिट अप्लाई करके देखते हैं और x के लिए लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। 1 बाय 1 समझना चीजों को ध्यान से, देखना y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। y की अगर मैं बात करूं तो y इस टाइप से वेरी कर रहा है, y इस टाइप से वेरी कर रहा है, ध्यान से समझना चीजों को, इस टाइप से वेरी कर रहा है। यहां पर ये ले लेता हूं मैं, इस टाइप से ये ले लेता हूं, y इस टाइप से वेरी कर रहा है, यहां पर वेरी कर रहा है, ठीक है ना। ये वेरिएशन है y के अंदर इस टाइप से वेरी कर रहा है y, किस तरह को फॉलो करते हुए, यहां पर जो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट तो सर्किल के द्वारा डिनोट की जाएगी और लोअर लिमिट है वो एक्सिस के द्वारा डिनोट की जाएगी। तो सबसे पहले x की लिमिट लिख देते हैं, उसके बाद में y की लिमिट लिख देते हैं। तो देखना एरिया क्या होगा, एरिया विल बी, दोनों अप्लाई करेंगे, मतलब x वेरी कर रहा है फिर y के रेस्पेक्ट में, दोनों के लिए अपन अलग अलग कर देते हैं, dx dy dy dx दोनों कैलकुलेट कर देंगे। देखो एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे सबसे पहले लिमिट अप्लाई करोगे x की लिमिट, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है भाई, स्टार्टिंग में 0 था और 0 से a तक वेरी कर रहा है। x कितना, यहां पर 0 है और एंड के अंदर x a है, तो x कहां से कहां तक, 0 से a तक वेरी कर रहा है। तो पहले अपन कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, मैंने बताया आपको वेरिएबल नहीं लेना है, तो x को अपन कांस्टेंट लेकर के चल लेते हैं। y को भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले x को बता दो उसके बाद में y को, दोनों मेथड यहां पर क्लियर हो जाएंगे। देखना एरिया विल बी x इज इक्वल्स टू, कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से a तक, स्टार्टिंग में x की लिमिट ले रहा हूं, 0 से a तक वेरी कर रहा है।
0 से a तक। सबसे पहले लोअर से अपर लिमिट 0 से a से 0 अपन नेगेटिव साइन हो जाता है, ठीक है ना, तो लोअर लिमिट और उसके बाद में अपर लिमिट। अच्छा y के लिए लिमिट लगाएंगे, y के लिए लिमिट देगा dx dy। अब y के लिए लिमिट देखते हैं कि y के लिए लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है। तो y के लिए स्टार्टिंग कौन सा है, y के लिए स्टार्टिंग ओरिजिन है, ओरिजिन से अपर लिमिट किसके द्वारा होगी, मैंने आपको बताया था कि लोअर लिमिट तो एक्सिस के द्वारा डिनोट की जाएगी, और ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है, सर्किल का ग्राफ है, तो अपर लिमिट किसके द्वारा डिफाइन होगी, ये जो आपका सर्किल का आपके सामने इक्वेशन दिया हुआ है इससे डिनोट की जाएगी। कैसे डिनोट की जाएगी देखना, y स्टार्टिंग में कितना है 0, स्टार्टिंग में y 0, और अपर लिमिट अपर वाले कर्व के द्वारा होगी। आप एरिया नेक्स्ट अपन और क्वेश्चंस के अंदर एरिया कैलकुलेट करोगे तब भी आप देखोगे, जैसे दो आपके सामने कर्व दिए गए हैं मान लो, तो लोअर वाला जो एरिया है वो तो लोअर लिमिट डिफाइन करेगा, और जो अपर साइड के अंदर है वो अपर वाली लिमिट डिसाइड करेगा। तो यहां अपन अपर साइड लिमिट अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखकर चलेंगे, देखना आपको क्या लिमिट करनी है, y इक्वल्स टू 0 और y को इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y विल बी दैट इज रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहां पर आपको देखना एक चीज और साथ में नोटिस करना इस चीज को, y इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिख रहा हूं, दैट मींस 0 से रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तक y वेरी कर रहा है। जहां पर भी यहां पर ये देखना, इसको मैंने लिमिट को लिखा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मान लो यहां पर आपको दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली इस टाइप से आपको डबल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, ये आपको पता नहीं है। मान लो x की या y की लिमिट आपके सामने, यहां तो हमने लिखी कैलकुलेट करी, तो x के लिए और y के लिए मैंने लिख दिया। मान लो यहां पर नहीं लिखी हुई, तो 0 से रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक वेरी कर रहा है, तो क्या x की लिमिट हो सकती है क्या, ये x की लिमिट हो सकती है क्या, देखना कि अगर x इज इक्वल्स टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो सकता है क्या, कि x बराबर मतलब a बराबर 2, वैसी वाली बात होगी, x बराबर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x के बराबर हो सकता है यार, यहां पर x इज इक्वल टू x बराबर हो सकता है, लेकिन x की लिमिट जो आपके सामने a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x इसके बराबर कैसे हो सकता है, मतलब 1 इज इक्वल टू 2 इस टाइप से लिखना होगा। ये लिमिट किसकी हो गई, अगर वेरी y कर रहा है दैट मींस ये किसकी लिमिट है, y इज इक्वल टू लिमिट, जहां पर x वेरी कर रहा है मतलब y के लिए लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, वो y के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेटली एकदम सिंपल सी बात है, अगर x वेरी कर रहा है दैट मींस लिमिट किसकी है, y की लिमिट है, ठीक है ना, y की लिमिट है। तो y इक्वल्स टू 0 से लेकर के रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तक वेरी कर रहा है, यहां पर आपके सामने y की लिमिट हमने डिफाइन कर दी। अच्छा, अगर मान लो ये मैं dx dy, काफी जगह पर आपको कंफ्यूजन भी होगी, आपको ऑर्डर आप चेंज करोगे उस टाइम पर डबल इंटीग्रेशन dy dx लिख करके चलेगा। आप कुछ भी लिखो, dy dx लिखो, पहले x के रेस्पेक्ट में करो, y के रेस्पेक्ट में करो, लेकिन आपको लिमिट क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी किसकी लिमिट है और किसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो। उसके बाद में dx dy लिख दो। आप चेंज करते हो ऑर्डर, क्लियर करके चलता हूं, जहां पर भी ऑर्डर चेंज करते हो तो dx dy को dy dx लिखा हुआ रहता है, लेकिन ये आपको सॉल्यूशन फाइनल आंसर पर कोई इंपैक्ट नहीं डालेगा, आप लिमिट सही से अप्लाई करते हो। तो देखना यहां पर मैं dx dy ही लिख देता हूं, चलो dx dy लिख देता हूं, लेकिन लिमिट चेंज करूंगा। देखना सेकंड मेथड मतलब दोनों मेथड से सोल्व करके बताऊंगा और दोनों मेथड से सेम आंसर आपके सामने आएगा। देखना एरिया, यहां पर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं थोड़ा सा, यहां पर एरिया इस टाइप से, एरिया देखना इंटीग्रेट करूंगा dx dy, ठीक है ना, dx dy लेकर के चल देता हूं, लिमिट आपको क्लियर हो, लिमिट कहां से कहां तक ले रहे हैं। अब देखना यहां पर मैंने लिमिट किसके लिया, x है उसको कांस्टेंट लिया, अब y को चलो मैं कांस्टेंट ले लेता हूं, x वेरिएबल ले लूंगा, तो कांस्टेंट वाला तो फर्स्ट वाली लिमिट होती है उसको कांस्टेंट लेकर के चलते हैं, सेकंड वाली को कांस्टेंट भी हो सकती है वेरिएबल अपन लेकर के चलेंगे, लेकिन फर्स्ट वाली को वेरिएबल नहीं लेना है। आपके सामने डबल इंटीग्रेशन जहां पर भी आएगा फर्स्ट लिमिट आपको कांस्टेंट मिलेगी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर अपन y के लिए डिफाइन कर देते हैं, तो y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, y 0 से a तक वेरी कर रहा है। देखना इस कर्व को वापस बना देता हूं, चलो यहां पर आपके सामने वापस डिस्प्ले कर देता हूं इस टाइप से, ये देखना x इस टाइप से वेरी कर रहा है, x इस टाइप से वेरी कर रहा है, तो y कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के a तक है, 0 से लेकर के a तक है, 0 से लेकर के a तक है। देखना y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू a, ये तो मैंने कांस्टेंट वैल्यू ले ली।
वेरिएबल के लिए लेंगे, वेरिएबल में x को यहां पर जो वेरिएबल लिमिट है वो x की लेकर के चल रहा हूं, तो अब x के लिए यहां पर आप लिमिट है वो अपर कौन सी होगी, 0 से लेकर के x इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के अपर साइड लिमिट 0,0 है, ओरिजिन 0,0 है, और अपर साइड लिमिट किससे डिफाइन होगी, अपर वाले कर्व से। अपर वाला कर्व कौन सा है, सर्किल है। लिमिट आपको x की लिखनी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ y चाहिए आपको, इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, यहां से कैलकुलेट करो इन टर्म्स ऑफ y। देखना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, तो आपके सामने x स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्योंकि x किसके बराबर है वो आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज रूट ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दैट मींस x की अपर लिमिट कौन सी है, इसके द्वारा डिफाइन होगी, इस कर्व के द्वारा, तो अपर लिमिट क्या लिख करके चलूंगा, दैट विल बी रूट ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। दोनों तरीके से सोल्व कर लो, सेम आंसर आएगा, दोनों तरीके से सोल्व कर लो, सेम आंसर आएगा। इसी के साथ में आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन भी क्लियर हो जाना चाहिए। अब दोनों मेथड को सोल्व करके यहां पर मैं आपको आंसर कैलकुलेट करके बताऊंगा कि यहां पर किसी भी मेथड से करो आप, दोनों से सेम आंसर आएगा, चाहे ये आप सोल्व करो चाहे इसको सोल्व करो, दोनों से। दोनों को सोल्व करते हैं, चलो दोनों को सोल्व करते हैं। एरिया है, दोनों के लिए सोल्व करके चलते हैं। दोनों इंटीग्रेशन लिख ले रहा हूं वापस से। एरिया दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, सबसे पहले हमने x के लिए लिया था 0 से लेकर के, x की लिमिट क्या थी a, इंटीग्रेशन x इज इक्वल्स टू 0 टू a एंड y इज इक्वल्स टू 0 टू रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx dy। dy dx लिख लो, वहां पर लिखते हो आप dx dy लिख लो, उससे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। आपको लिमिट क्लियर होनी चाहिए और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे हमने सेम यहां पर आपको जब मैंने डिफरेंशिएशन बताया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात हुई थी, तो वहां पर दो वेरिएबल आते हैं। अब x और y दोनों के टर्म में आपको जो x, y दिया हुआ है विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल आप जो इंटीग्रेशन की बात हो या फिर डिफरेंशिएशन की बात हो, यहां पर पार्शियल ना बोल करके डबल इंटीग्रेशन हम अप्लाई करते हैं। मतलब पार्शियल आपके सामने डिफरेंशिएशन दिया हुआ होता है, उस टाइम पर आप क्या बोल करके चलते हो, विद रेस्पेक्ट टू एक्स करते हो तो y कांस्टेंट, y के रेस्पेक्ट में करते हो तो x कांस्टेंट। यहां पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं बोल करके चलते, डबल इंटीग्रेशन के अंदर ये अप्लाई होता है आपके। मतलब अगर आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो y को कांस्टेंट ट्रीट करना है। ये सेम कैसे है, पार्शियल डिफरेंशिएशन की तरह, ठीक है ना। तो दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, दोनों के लिए कैलकुलेट करेंगे। ये पॉइंट साइन को भले से याद ना रहे तो लिखते हुए जाना, जो वर्बली आपको चीज बताई जा रही है। y इक्वल्स टू 0 से a तक वेरी कर रही है और x कहां से कहां तक, 0 से रूट ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तक dx dy। dy dx भी लिख लो भले से, आपको लिमिट क्लियर होनी चाहिए बस, ठीक है ना। लिमिट कहां से कहां तक अप्लाई कर रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट में करने पर, कौन सी वाली लिमिट, आपके x के रेस्पेक्ट में अप्लाई कर दिया और y की लिमिट लगा दी, तब गड़बड़ हो जाएगा, बाद में जो है सारा मामला हिल जाएगा। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो लिमिट भी x वाली अप्लाई करनी है, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो लिमिट भी y वाली अप्लाई करनी है। भले से dx dy लिखो या dy dx लिखो, आंसर सेम आएगा तब, ठीक है ना। चलिए दोनों के लिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले एरिया x इज इक्वल टू 0 टू a, y की लिमिट दी हुई है 0 से रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में यहां पर मैं कर रहा हूं, y की लिमिट दी हुई है, दैट मींस dy में सोल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एरिया इज इक्वल्स टू, एरिया विल बी, यहां पर आपके सामने dy का आपके सामने y आ जाएगा और y की लिमिट कितनी है, 0 से रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, dx बचा हुआ रह जाएगा और x की लिमिट क्या है, 0 से a है। समझ में आया मैंने कैसे किया है। dy इंटीग्रेशन dy क्या करते हो, दैट इज dy के लिए y आप बोल करके चलते हो, ठीक है ना। प्लस कांस्टेंट बोलेंगे नहीं क्योंकि आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है ना। तो यहां पर y की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है, 0 से रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, dx ऐसा का ऐसा रहेगा, उसके बाद में dx के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में बाद में इंटीग्रेट करेंगे। आप भले से यहां पर लिमिट अगर आपको x की, मान लो अपने x की लिमिट लगाते हैं, जिसकी वेरिएबल की लिमिट लगाते हैं, उसके लिए आप चाहे dy dx लिखते या dx dy लिखते, आपको करना तो y के रेस्पेक्ट में ही था क्योंकि y सबसे पहले वेरिएबल लिमिट हमने y की अप्लाई करी है, ठीक है ना। तो देखना यहां पर y की अपर लिमिट रखता हूं, एरिया विल बी, y की अपर लिमिट क्या होगी, दैट इज रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इंटीग्रेट करना है x इज इक्वल टू 0 से a तक dx। क्लियर है।
इज इक्वल टू 0 से a तक आप इंटीग्रेट कर दोगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब इस एरिया को आप एक के लिए नहीं निकाल करके, मान लो हमें पूरा एरिया निकाल रहे हैं, तो स्टार्टिंग से ही भले 4 टाइम्स ले लो आप भले से, जैसे मतलब एक का एरिया है, इसका 4 टाइम्स कर दूंगा तो टोटल एरिया आ जाएगा मेरे पास में। जैसे मतलब ये एरिया कैलकुलेट करोगे तब तो इतना रीजन है उसका एरिया आ जाएगा। मान लो टोटल का आपको दिया हुआ है कि टोटल एरिया मान लो निकालना है, तो मैं इसका 4 टाइम्स लेकर के चलूंगा तो टोटल सर्किल का एरिया आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से 4 आप बस मल्टीप्लाई करके चल लो स्टार्टिंग के अंदर, ताकि टोटल एरिया आपके सामने आ जाए। अकेला एक आपके क्वाड्रेंट में पूछे तब आपको जो दिया हुआ है वही है, ठीक है ना। तो 4 टाइम्स लेकर के चलो, ताकि लास्ट के अंदर फाइनल मतलब चाहे एंड के अंदर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, एक का निकाल करके 4 से मल्टीप्लाई कर देना लास्ट के अंदर, पर ऐसा साथ में लेकर के चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। 4 टाइम्स तो टोटल सर्किल का एरिया आ गया, ठीक है ना। एरिया इज इक्वल्स टू, दैट इज आपके सामने क्या लिमिट आ गई, a स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x की लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से a तक है, और dx। अब ये फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है आपको, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है आपको। तो इसके लिए अपन क्या बोल करके चलते हैं, डायरेक्ट आपको यहां पर मैंने इनडेफिनेट इंटीग्रल में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसी को अप्लाई कर देंगे डायरेक्टली। दैट इज एरिया विल बी 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई साथ में लेकर के चलो, 4 टाइम्स है उसको मल्टीप्लाई करके साथ में लेकर के चलो, पूरा एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखना यहां पर है x/2 इंटू आपको जो फंक्शन दिया गया है, x/2 इंटू जो फंक्शन दिया गया है, प्लस आपके सामने a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स जो आपके सामने फंक्शन है x/a प्लस आपके सामने जो x/2 दिया गया फंक्शन है, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स अपॉन में a। लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के आपके सामने लिमिट कितना दी गई है, a तक लिमिट दी गई है, 0 से a तक आपके सामने लिमिट दी गई। अब इस लिमिट को अप्लाई कर दो, अब इस लिमिट को अप्लाई कर दो, दैट इज रूट ओवर डायरेक्टली आपको लिखा है ना, दैट इज a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, x/2 दिया गया फंक्शन क्या है, x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आपके सामने दैट इज a स्क्वायर बाई 2 जो कांस्टेंट होता है a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, ठीक है ना। और अगर आपको इनडेफिनेट है प्लस उस टाइम पर अपन c मल्टीप्लाई करते हैं, जो बेसिक फॉर्मूला है स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको क्लियर कर दिए थे, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला है, मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर। अब देखना है यहाँ पर अपर लिमिट a यहां पर अप्लाई करूंगा और लोअर लिमिट है 0 अप्लाई करूंगा, इसको अप्लाई कर दो, पूरे जो आपके सामने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है उसको अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले देखना एरिया, दैट इज द 4 टाइम्स ऑफ अपन वैल्यू लेकर के चल रहे हैं। x की लिमिट आपने रखी, सबसे पहले अपर लिमिट रखी, दैट इज a/2 रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह a रखोगे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दैट इज 0। तो टोटल आपके सामने क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो इसको डायरेक्टली मैं 0 लिख देता हूं, ठीक है ना। प्लस यहां पर अगर मैं लेकर के चलता हूं, दैट इज x की जगह आपको a पुट करना है, दैट इज साइन इनवर्स a आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a बाई a दैट इज साइन इनवर्स 1 वैल्यू आ जाएगी। अच्छा 0 पुट करोगे तो ये भी 0 है और साइन इनवर्स 0 ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो फाइनल आपके सामने यही बचेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अप्लाई किया है मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा साइन की वैल्यू 1 कब होती है, π/2 पर होती है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू का क्या हो गई आपके सामने, π/2 निकल करके आ गई। तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2। यहां से आपके सामने जो फाइनल 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना बच गया, πa स्क्वायर। ये आपका जो सर्किल का ये क्या आया है, कंप्लीट वाला आया है, कंप्लीट आया है आपके सामने। इसका आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके चल रहे हो, दैट मींस आपके सामने कौन सा वाला एरिया आया है, ये टोटल एरिया है, सर्किल का टोटल एरिया है। 4 टाइम्स मैंने किया है, मतलब चारों क्वाड्रेंट का एक साथ के अंदर, ठीक है ना। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करते, तो यहां पर सिंगल क्वाड्रेंट के अंदर एरिया है वो आता है आपके सामने। कितना आंसर आया, दैट इज πa स्क्वायर। चलिए इसको भी सोल्व करके देखते हैं, क्या आपके सामने सेम आंसर आता है या फिर डिफरेंट आंसर आएगा, आपको सामने अपने आप ही पता लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोनों मेथड यहां पर आपके सामने जो है डिस्प्ले कर देंगे, ताकि ज्यादा क्लियरिटी आ पाए आपको, कि कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना, कोई सा भी मेथड है वो अप्लाई कर सकते हो। चलिए देखना, अब एरिया
सबसे पहले क्या, x की लिमिट दी हुई है 0 से √a² माइनस y²। तो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो x के लिए आप क्या करोगे, dx का x तो जाएगा आपके सामने, x की लिमिट कितनी दी हुई है 0 से √a² माइनस y²। y की लिमिट कितनी है, y इक्वल्स टू 0 से a dy बच जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में तो हमने कर दिया dx का x कर दिया, x की लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से √a² माइनस y²। एरिया विल बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट a² माइनस y², लोअर लिमिट 0, दैट इज इंटीग्रेशन 0 से a dy, 0 से a dy। तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूं, 0 से आप करोगे दैट इज a² माइनस y², इंटीग्रेट करना है, y की लिमिट है 0 से a तक dy। अगेन सेम फॉर्मूला, a² माइनस y², क्या करोगे, वही फॉर्मूला सेम, दैट इज x/2 आपके सामने दिया गया जो फंक्शन है a² माइनस y² प्लस a²/2 साइन इनवर्स y बाई a, साइन इनवर्स क्योंकि वेरिएबल क्या है y है, तो साइन इनवर्स y बाई a, ये आपके सामने आएगा। कहां से कहां तक है लिमिट, 0 से a तक लिमिट, 0 से a तक लिमिट है। अब अप्लाई करो, एरिया विल बी, सबसे पहले a अप्लाई करता हूं तो साइन इनवर्स आपके सामने ये वाला जो फंक्शन है, अगर मैं a लिमिट अप्लाई करूंगा तो a² माइनस a², ये वैल्यू अपने आप ही 0 के बराबर हो जाएगी, a² माइनस a² आपके सामने, तो ये तो 0 के बराबर, प्लस a²/2 साइन इनवर्स y की जगह मैं रख दूंगा a बाई a, दैट इज साइन इनवर्स 1 वैल्यू आ जाएगी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 किया, ये भी 0, ये साइन इनवर्स आपके सामने 0, ये भी 0 वैल्यू आ गई, तो आगे वाले को लिखने की जरूरत ही नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, साइन इनवर्स क्या है आपके सामने, 4 टाइम्स है, एरिया को 4 टाइम्स लेकर के चलते रहो ताकि कंप्लीट एरिया आपके सामने आ जाए, कंप्लीट एरिया आपके सामने टोटल सर्किल का एरिया आ जाए, ठीक है ना। चलिए, व्हाट विल बी द एरिया, 4 टाइम्स ऑफ लिमिट यहां पर हमने अप्लाई कर दी 0 से a तक, a²/2 साइन इनवर्स 1 अगेन π/, 4 से 4 कैंसिल आउट, क्या आंसर आया πa²। दोनों केसेस के अंदर सेम आंसर आए, कैसे भी कैलकुलेट कर लो आप, सेम आंसर आएगा। लेकिन चीज क्या ध्यान में रखनी है, फर्स्ट वाली लिमिट कांस्टेंट होनी चाहिए, सेकंड वाली लिमिट वेरिएबल लिमिट बनानी है आपको, फिर आप dx dy लिखो, dy dx लिखो, कोई इंपैक्ट नहीं आना। हमने x के रेस्पेक्ट में किया, x की लिमिट अप्लाई की, y के रेस्पेक्ट में किया था यहां पर y की लिमिट अप्लाई की, तो dx dy या dy dx चेंज ऑफ ऑर्डर के अंदर dx dy को dy dx आपको सिंपली समझाने के लिए होता है वो कि आपने ऑर्डर चेंज कर दिया है, इस वजह से वो जस्ट ऑब्जर्व करने के लिए आपको इंटीग्रेट करते हो कि आपने dx dy लिखा हुआ है तो उसको आप dy dx बनाना है आपको, मतलब x की जगह y की लिमिट, y की जगह x की लिमिट, उसको थ्योरेटिकली लिखने का भी कोई मीनिंग नहीं है, आपको अप्लाई करना आना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ये ऑब्जर्व करने के लिए कि आपने ऑर्डर चेंज किया है इंटीग्रेशन का, उसके लिए, ठीक है ना। फिलहाल के लिए ये सारी चीजें इतना ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपल है कि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो लिमिट x की अप्लाई करो, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y की लिमिट अप्लाई करो। आप dy dx लिख रहे हो, dx dy लिख रहे हो, फाइनल आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आना, कोई इंपैक्ट नहीं आना, फाइनल आंसर आपके सामने सेम आएगा πa², ठीक है ना। तो सर्किल का एरिया अपन पढ़कर भी चलते हैं, कंप्लीट सर्किल का एरिया x² प्लस y² इक्वल्स टू a² के द्वारा बाउंडेड एरिया πa² होता है, ठीक है ना। तो दोनों आप किसी भी वे के अंदर करो, सेम आंसर आपके सामने आएगा। आया क्लियरिटी, क्लियरिटी आई आपको कि कैसे अपन सोल्व कर रहे हैं इन चीजों को, ठीक है ना। डबल इंटीग्रेशन के ये मानकर चलो कि डबल इंटीग्रेशन का एक मेथड ये भी है कि थ्योरेटिकली अपन लिखते हैं इन चीजों को, एक है डायरेक्ट क्वेश्चन की हेल्प से आप चीजों को समझो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रल के जो बेसिक फॉर्मूला थे उसमें हमने थ्योरेटिकली लिखाया आपको, और डेफिनेट इंटीग्रल की बेसिक प्रॉपर्टी थी वहां पर हमने थ्योरेटिकली कवर किया, लेकिन अब यहां आपको कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के साथ में समझना है डबल इंटीग्रेशन के अंदर, क्योंकि थ्योरी लिखने का कोई नीड नहीं है, यहां पर बिना वजह चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाना नहीं है, एकदम इजीएस्ट वे के अंदर मैंने आपको बताया, और सबसे सिंपलेस्ट मेथड है उसको अपन अप्लाई करेंगे, ताकि कोई सा भी टॉपिक हो थ्रू आउट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, जो भी टॉपिक्स हैं सबसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो आपको अप्रोच करने पर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए, एरिया कैलकुलेट करना आ गया आपको, चेंज ऑफ ऑर्डर करने से भी सेम आंसर आता है, ऑर्डर चेंज करते कैसे हैं, लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है, सारी चीजों की आपकी क्लियरिटी आ गई होगी। अब यहां पर एक गेट का क्वेश्चन लेता हूं, गेट का तो काफी इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, एक गेट का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बूस्ट करे, ठीक है। चलिए गेट का एक क्वेश्चन लेते हैं,
गेट 2014 के अंदर आया हुआ है शायद, एक मिनट जो बुक से डायरेक्टली मैं ले लेता हूं। गेट 2012 या 14 का क्वेश्चन है, गेट 12 का क्वेश्चन आपके सामने, मतलब पिछले अगर 10-12 सालों की मैं बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन यहां पर टोटल आपके सामने आए हुए हैं, जो आपका डबल इंटीग्रेशन है उससे। तो गेट 12 का क्वेश्चन है, गेट 12 का क्वेश्चन है, आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी कि द वैल्यू ऑफ एज इट इज लिख रहा हूं मैं, एज इट इज गेट का क्वेश्चन लिख रहा हूं। यहां पर लिमिट आपको दी हुई थी 0 से 2 तक आपको लिमिट दी गई थी, और जो आपके सामने कांस्टेंट लिमिट थी, और दूसरी वेरिएबल लिमिट है वो भी आपको जो लिमिट दी गई है 0 से x तक आपको लिमिट दी गई थी, 0 से लेकर के x तक लिमिट दी गई थी, e की पावर x प्लस वाई, e की पावर x प्लस वाई dx dy इज एमसीक्यू टाइप था, आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन भी प्रोवाइड कर देता हूं मैं यहां पर, एबीसीडी ऑप्शन भी कर देता हूं आप, ठीक है ना, एबीसीडी ऑप्शन। वैसे ऑप्शन का इतना इंपैक्ट नहीं आना है, मतलब कि ऑप्शन का कोई खास यहां पर रोल हो आपके सामने। 1/2 e माइनस 1, ठीक है ना, बी के अंदर एज इट इज लिख देते हैं, डिवाइड dx आपको लिखा गया था, डिवाइड dx, ठीक है ना, इस टाइप से, ठीक है ना, कोई इंपैक्ट नहीं आना है, बस ये है कि आपको y के रेस्पेक्ट में करना है तो y की लिमिट लगाओ, x के रेस्पेक्ट में करना है तो x की लिमिट लगाओ, ठीक है ना। चेंज ऑफ ऑर्डर करते हैं उस टाइम पर dx dy को डिवाइड dx लिखते हैं, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो आपको क्लियर हो जाए, तब यहाँ पर dx dy से कोई फाइनल आंसर पर इंपैक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। b के लिए ऑप्शन आपको दिया गया था, दैट इज 1/2 e स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सी ऑप्शन आपके सामने दिया गया था, दैट इज 1/2 e स्क्वायर माइनस ई, ठीक है ना, और डी ऑप्शन आपके सामने दिया गया था इसके लिए, दैट इज डी ऑप्शन आपके लिए दिया गया था 1/2 e माइनस 1/e का होल स्क्वायर। ये ऑप्शन आपको दिए गए थे, वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेट करना है आपको, इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 0 से 2 तक लिमिट है, 0 से x e की पावर x प्लस वाई डिवाइड dx, और ये ऑप्शन दिए गए थे एबीसीडी, ठीक है ना। एकदम से इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट के अंदर तो, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है ना। इंटीग्रेट करना था 0 से 2 तक, और 0 से x तक लिमिट दी हुई थी, सेकंड लिमिट आपके सामने, दैट इज e की पावर x प्लस वाई डिवाइड dx, ठीक है ना, e की पावर x प्लस वाई डिवाइड dx वैल्यू दी गई थी, ठीक है। अब यहां पर चलिए सोल्व करते हैं इसको। आपके सामने इंटीग्रेशन की वैल्यू है 0 से लेकर के 2 तक, ये लिमिट है 0 से लेकर के x तक, e की पावर x प्लस वाई डिवाइड dx, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब देखना यहां पर लिखा हुआ तो है ही नहीं y की लिमिट कौन सी है, x की लिमिट कौन सी है, लिखा हुआ तो है ही नहीं यहां पर। देखना x की लिमिट और ये y की लिमिट, या ये y की लिमिट या x की लिमिट, यहां x है वो x के बराबर है, x के बराबर है, ये तो कोई वैल्यू ही नहीं हुई कि कोई आपके सामने कर्व आप ड्रॉ कर रहे हो तो y इज इक्वल्स टू fx कर्व ड्रॉ करते हो आप, मतलब जैसे x चेंज होगा वैसे y की वैल्यू चेंज होगी, कि x पर y पर इंपैक्ट कब जनरेट होगा, जब आप x में चेंजेस करोगे तो y में एज ए आउटपुट आपको चेंजेस मिलेंगे। तो जहां पर यहां 0 से x लिमिट, किसकी लिमिट है आपके सामने, ये x की लिमिट है या फिर y की लिमिट है, ये लिमिट किसकी है, यहां पर हमने लास्ट इंटीग्रेशन के अंदर भी देखा था। देखना यहां पर जो वेरी कर रहा है y के लिए 0 से रूट ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वेरी कर रहा है, कौन सा x वेरी कर रहा है, और यहां पर अगर हमने लिमिट लगाई थी 0 से रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x में वेरिएशन है, किसकी लिमिट है, y की लिमिट है। तो x में वेरिएशन है, किसकी लिमिट है, x के अंदर वेरिएशन है, किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, और ये वाली लिमिट कितनी है, ये x की लिमिट है, ये x की लिमिट है। आई क्लियरिटी आपको, ठीक है ना, किसकी लिमिट है ये आपको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, ये आपको एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए, ये x की लिमिट है और ये y की लिमिट है, क्योंकि y के लिए हमने x को बताया था लास्ट टाइम पर 0 से बोला था आपको रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसकी लिमिट थी, जहां पर x वेरी कर रहा था, यहां पर x को हमने वेरिएबल की फॉर्म के अंदर लिया था, y की लिमिट थी, 0 से x किसकी लिमिट है, y की लिमिट है। यहां पर देखना, वापस से देखना, 0 से रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट किसकी थी, y की लिमिट थी, y की लिमिट थी। तो यहां पर ये किसकी लिमिट है, x के बराबर तो होगा ही नहीं, y इज इक्वल्स टू x है, तभी तो कर्व डिफाइन है आपके सामने, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। जहां पर x आपको वेरिएबल की फॉर्म के दे रखा है, y की लिमिट है, सिंपल सी बात है। चलिए इसको सोल्व करते हैं, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब x और y की लिमिट में एटलीस्ट कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
जीरो से लिमिट है x इज इक्वल टू 0 से 2, आपको दे रखा है y की लिमिट है 0 से x तक, आपको लिमिट दी गई है, y की लिमिट दी गई है, e की पावर x इंटू e की पावर y की फॉर्म के अंदर लिख लेता हूं dy dx। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू y मैं जो यहां पर आपके सामने इंटीग्रेशन करता हूं, तो e की पावर x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हो, वही पार्शियल डिफरेंशिएशन आप कर रहे थे, मतलब जिस टाइम पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो y को कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट, सेम इंटीग्रेशन के अंदर यहां डबल इंटीग्रेशन के अंदर dy मतलब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, दैट मींस e की पावर x क्या है, कांस्टेंट है अभी, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो, दैट मींस x को एज ए कांस्टेंट आपको ट्रीट करके चलना है, x को कांस्टेंट ट्रीट करके चलना है, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, आउटसाइड आ जाती है, e की पावर y dy दैट इज e की पावर y, सिंपल सी बात है। तो इंटीग्रेट करोगे x इज इक्वल्स टू 0 से a, 0 से 2 तक वैल्यू दी हुई है, 0 से 2 तक वैल्यू दी गई है, e की पावर x एज इट इज हो जाएगा, e की पावर y आपके सामने लिमिट कितनी है, 0 से x तक दे रखी है, और dx बच जाएगा, y के रिस्पेक्ट में तो हमने कर दिया, dx बच जाएगा। अब यहां पर लिमिट अप्लाई कर दो, अब लिमिट अप्लाई कर दो, e की पावर x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 से लेकर के 2 तक e की पावर x, अपर लिमिट हमने e की पावर x लगाई, और लोअर लिमिट e की पावर y की जगह हमने 0 पुट कर दिया, ठीक है ना, इनटू dx। क्या आपके सामने निकल के आया, 0 से 2 e की पावर x, e की पावर x इंटू e की पावर x, e की पावर 0 की वैल्यू 1 आ गई इंटू dx, ठीक है ना। अब देखना यहां पर हम इंटीग्रेट करते हैं, 0 से 2 e की पावर x और e की पावर x, e की पावर 2x माइनस e की पावर x dx इंटू dx। अब देखना इसको आप अगर कैलकुलेट करोगे तो e की पावर 2x का e की पावर 2x अपॉन में 2, विद रिस्पेक्ट टू x आप कर रहे हो, तो यहां पर y वेरिएबल तो पहले से ही रिमूव हो जाएगा, क्योंकि y की आपने लिमिट रख दी है, सिंपल सी बात है, e की पावर x का e की पावर x है, और 1 के लिए अपॉन में 1 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है ना। यहां पर 0 से 2 तक आपको लिमिट अप्लाई करनी है, सबसे पहले अपर लिमिट लगाओ, उसके बाद में लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल सी बात है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जस्ट लिमिट अप्लाई करोगे, आपके सामने आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। अपर लिमिट कितनी है आपके सामने, x की जगह 2 रख दो, 2 इंटू 2 4, e की पावर 4 बटे 2 माइनस e की पावर 2, ये तो आ गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 रखोगे, e की पावर 0 की वैल्यू आपके सामने 1/2 और e की पावर 0 की वैल्यू 1, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। अब देखना कितना आंसर आया है, e की पावर 4 माइनस 2 e की पावर 2 अपॉन में 2, और यहां पर ये कितना बच जाएगा, माइनस वैल्यू आएगी 1/2 माइनस 1, तो कितना हो गया माइनस 1/2, ये प्लस 1/2 बच गया, प्लस 1/2 आ गया आपके सामने, ठीक है ना। तो प्लस 1/2 को आप यहां पर इस टाइप से भी लिख सकते हो, e की पावर 4 माइनस 2 e की पावर 2, और प्लस वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, यहां पर 2 वैल्यू आ गई अपॉन में 2, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई आपके सामने। अच्छा, इसको अगर आप लिखना चाहो यहां पर दैट इज स्क्वायर की फॉर्म के अंदर लिखना चाहो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म के अंदर लिखना चाहो, तब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, देखना यहां पर, देखना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज अपर लिमिट e की पावर 0 1 आ गया 1/2, और पहले 2 पुट करना है, 2 वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू 2 4, e की पावर 4, e की पावर 2, ठीक है। लोअर लिमिट कितनी है आपके सामने, 0 है, लोअर लिमिट 0 है, तो यहां पर e की पावर 0 1/2, e की पावर 0 1 है, ठीक है। ये आप फाइनल आंसर है उसको कैलकुलेट करो, फाइनल आंसर है उसको कैलकुलेट करो। ठीक है, ये एलसीएम लेकर के फाइनल आंसर है उसको कैलकुलेट करो। जैसे एलसीएम हमने 2 ले लिया, देखना वापस से ले लेते हैं, एलसीएम है, एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम ले लेते हैं, 2 एलसीएम ले लिया तो e की पावर 4 बच गया माइनस 2 e की पावर 2 बच गया, ठीक है ना। 2 एलसीएम लिया, यहां पर प्लस 1 आएगा, लास्ट टाइम हमने प्लस 2 कर दिया था, यहां पर एलसीएम लेना है, सिंपल सा है, बस कैलकुलेशन करनी है, और तो क्या कैलकुलेशन करनी है। अब देखना इसको मैं अगर लिखना चाहूं कि e की पावर 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर अगर करूं मैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल सही है, e स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन में इस टाइप से दिया गया है, अपॉन में 2, मतलब जैसा क्वेश्चन को रिक्वायर्ड है उसी फॉर्म के अंदर आप लिखो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना।
और ट्विस्ट करना है। फाइनल जो अलजेब्रिक फंक्शन है उसको आपको जिस वे के अंदर ऑप्शन दिए गए उस वे के अंदर ट्विस्ट करना है, सिंपल सी बात है। तो फाइनल आंसर आपके सामने आ गया e स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये वैल्यू आपके सामने आई। कौन सा वाला आंसर मैच कर रहा है, कौन सा वाला है, e स्क्वायर 1/2। अच्छा 1/2 इस टाइप से लिखा हो, 1/2 e स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर मैच कर रहा है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी सही आंसर। सिंपल था एकदम से। x की लिमिट और y की लिमिट, सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में किया, y की लिमिट अप्लाई कर दी, x के रेस्पेक्ट में किया, x की लिमिट अप्लाई कर दी। जब y के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, x को कांस्टेंट मान रहे थे और y के आप दोनों को ऑपोजिट, लास्ट में तो y की लिमिट तो ऑटोमेटिकली कि y की जगह तो आपने पुट कर दिया x की वैल्यू, तो y तो लास्ट में आपके सामने रहेगा ही नहीं वेरिएबल की फॉर्म के अंदर। सेकंड हमेशा कांस्टेंट ली जाती है, ये कांस्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है आपके सामने, ठीक है। जब अपने एरिया कैलकुलेट करते हैं उस टाइम पर ये वेरिएबल होगी, अदरवाइज आपको जनरल मतलब डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तब यहां पर आपको कांस्टेंट भी दे सकता है, ठीक है ना, कांस्टेंट वैल्यू भी दे सकता है, ठीक है। तो कौन सा आंसर आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, गेट के क्वेश्चन लेते हैं, 1 बाय 1 सारे गेट के क्वेश्चन लेते हैं। गेट 14 में एक क्वेश्चन और आया हुआ है, उसको लेते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने गेट 14, गेट 14 2014 में, गेट 2014 के अंदर जो क्वेश्चन पुट किया गया है, जो एरिया से मैं आपको बता रहा था कि द एरिया इनक्लोज्ड, द एरिया इनक्लोज्ड, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स आपको सिंपल सा निकालना है। द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द स्ट्रेट लाइन आपको दिया गया है, बिटवीन द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन आपको दी गई है y इज इक्वल्स टू x, स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू x, एंड आपको पैराबोला दिया गया है y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर आपको पैराबोला दिया गया है। इनके द्वारा आपको जो एरिया इंक्लोज्ड है इन एक्स वाई प्लेन, सिंपल सी बात है, दो आपके सामने कोऑर्डिनेट है तो एक्स वाई प्लेन के अंदर आपको जो इंक्लोज्ड एरिया है वो आपको कैलकुलेट करना है। द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल्स टू x एंड पैराबोला आपको दिया गया है y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इन एक्स वाई प्लेन। अब ये तो क्लियर है ना कि ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये तो आपको बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th 12th में पढ़ करके चलते हो, यहां पर पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है ना। जस्ट आपको अभी कर्व है उसको ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना आपको, सिंपल सी बात है। देखो एबीसीडी यहां पर ऑप्शन भी लिख देता हूं आपके सामने क्योंकि ऑप्शन दिए गए थे, तो गेट का एज इट इज जो है आपको ऑप्शन भी लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। दैट इज 1/6, 1/4, 1/3, सी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और डी ऑप्शन आपके सामने, डी ऑप्शन आपके सामने 2, ठीक है ना। या फिर 1/, की फॉर्म के अंदर ऑप्शन इस टाइप से ही बना लो आप, ठीक है ना। 1/6, 1/4, 1/3 एंड 1/2 एरिया इंक्लोज्ड आपको निकालना है, ठीक है ना। दो आपके सामने दी गई है, कर्व दिए गए हैं, y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो आपको एक तो मैंने बताया कि डायरेक्टली डबल इंटीग्रेट कैलकुलेट करना आना चाहिए एक तो, और दूसरा एरिया आपको जिस टाइम पर दिया हुआ, तो एरिया के लिए तो हमने पढ़ा है, दैट इज द f आपके सामने x, y दैट इज dx dy है, ये एरिया की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो दैट इज द एरिया आप डिनोट करके चलते हो डबल इंटीग्रेशन के द्वारा। x की लिमिट अप्लाई करो, y की लिमिट अप्लाई करो, एरिया आपके सामने आ जाएगा। अब ये जो लिमिट्स हैं x और y की, ये आपको अगर कर्व दिया गया है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हल्का सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लेक्स उतना तो नहीं, लेकिन कंपेयर के अंदर आपको डायरेक्ट डबल इंटीग्रेट करना हो तो आप डायरेक्ट यहां पर लिमिट दी गई थी, आप जस्ट कैलकुलेट कर लेते, ठीक है ना। यहां पर आपको लिमिट भी खुद से, यहां पर सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट करोगे, उसके बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे, अदरवाइज तो कैसे लिमिट आपकी अप्लाई होगी। क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स निकालेंगे दोनों के लिए, सिंपल सी बात है। देखना सबसे पहले यहां पर कर्व है उसको यहां पर प्लॉट करते हैं, तो देखना एरिया तो सिंपल सा है, फाइनल एरिया तो आप कैलकुलेट कर ही दोगे, एरिया तो सिंपल है। एरिया के लिए तो हम बोल करके चलते हैं, एरिया के लिए सबसे पहले x की लिमिट अप्लाई कर दो, y की लिमिट अप्लाई कर दो, और dx dy या dy dx जो भी वैल्यू है वो फाइनल अपन कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले कर्व है उसको प्लॉट करते हैं, उसके बाद में जो लिमिट है उनको अप्लाई करेंगे कि x और y की लिमिट आपको कैसे लेनी है, x और y की लिमिट कैसे लेनी है, ठीक है ना। देखिए ये xy प्लेन बना दिया मैंने, xy प्लेन के अंदर है, xy प्लेन बना दिया। उसके बाद में सबसे पहले आपको पैराबोला दिया गया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। कैसे कर्व बनता है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर कर्व बनेगा, ये वाला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कर्व।
y इज इक्वल्स टू एक्स। देगा नहीं आपको एग्जामिनर, आपको खुद को बनाना है, आपको खुद को बनाना है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये पैराबोला की इक्वेशन है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर ऊपर की ओर खुलता हुआ पैराबोला बनेगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आपके सामने। अच्छा y इज इक्वल्स टू एक्स आपके सामने, y इज इक्वल्स टू एक्स तो सिंपल, y इज इक्वल्स टू एक्स तो आपके सामने ये y इज इक्वल्स टू एक्स का आपके सामने y इज इक्वल्स टू एक्स, ये y इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना, y इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना। थोड़ा सा एरिया है, इनक्लोज्ड एरिया है, उसको बढ़िया से दिख सके आपको इस टाइप से बना देते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स, y इज इक्वल्स टू, दोनों ग्राफ हमने प्लॉट कर दिए। अब एरिया बाउंडेड है, ये वाला एरिया बाउंडेड एरिया, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये आपको पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट्स कौन सा है, ओरिजिन पॉइंट है, 0,0 पॉइंट है। दूसरे वाला पॉइंट कौन सा है, दूसरे वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो इन दोनों का क्रॉस सेक्शन है, वही पॉइंट है। क्रॉस सेक्शन कौन सा है, पहला y इज इक्वल्स टू x है, दूसरा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो x स्क्वायर की वैल्यू x के बराबर पुट करोगे, मतलब x स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो या तो x की वैल्यू 0 है या x की वैल्यू 1 है। तो 0 वैल्यू के लिए तो हमने कैलकुलेट कर लिया, दूसरी वैल्यू कौन सी, x की 1 वैल्यू है, x की 1 वैल्यू है, तो x y इज इक्वल्स टू x पर y की वैल्यू भी 1 ही होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। y की वैल्यू y इज इक्वल्स टू x प्लॉट कर्व है, किसी में भी रख दो, मतलब इसके अंदर रख दो, साइज के अंदर, यहां पर x की वैल्यू 1 रखोगे y की 1 आ जाएगी, या फिर यहां पर रख दो, दोनों में से क्रॉस सेक्शन पॉइंट निकालना है, दोनों का मतलब इक्वेशन आपके सामने सिंपल सा दिया है, y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू x, इन दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दोनों वैल्यू मैंने निकाल दी, 0,0 और 1,1, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये आपको क्रॉस सेक्शन पॉइंट हमने निकाल दिए। अब यहां पर हम लिमिट है उसको अप्लाई करेंगे, अब हम लिमिट को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है वो आपको यहां पर फाइंड करने आने चाहिए। अब देखना, जब मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बोला था कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व है वो अपर लिमिट को डिफाइन करेगा, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है वो लोअर लिमिट डिफाइन करेगा। तो देखना यहां पर है, अगर मैं बोलूं कि x के रेस्पेक्टिव x को आपको वेरिएबल बनाना है या y को वेरिएबल बनाना है, किसी के लिए भी लिमिट अप्लाई कर सकते हो आप। लोअर लिमिट कौन डिफाइन करेगा, लोअर लिमिट नीचे वाला कर्व डिफाइन करेगा, अपर लिमिट किसके द्वारा, y इज इक्वल्स टू x के द्वारा। तो एक ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पर लास्ट क्वेश्चन में हमने समझ लिया था x और y के लिए वेरिएबल लिमिट कैसे अप्लाई की जाती है। यहां एक लेकर के सोल्व कर लेते हैं, हमने फाइनल सॉल्यूशन पर जाना है। तो सबसे पहले x की लिमिट हम ले लेते हैं और y को इन टर्म्स ऑफ x डिनोट कर देंगे। सबसे पहले x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x 0 से लेकर के 1 तक वेरी कर रहा है, x 0 से 1 तक, ये वाली लिमिट जो जा रही है आपके सामने, x कितना 0 से 1 तक। फिर y की लिमिट लेंगे, तब यहां पर आपके सामने इन टर्म्स ऑफ x हम वेरिएबल लेकर के चलेंगे। तो कांस्टेंट वाली फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन है, वहां पर कांस्टेंट लिमिट अप्लाई करते हैं। तो देखना x की लिमिट डायरेक्टली, ये एरिया का फॉर्मूला, इसको डिनोट करके रखना, याद करके रखना, डबल इंटीग्रेशन dx dy दैट विल बी रिप्रेजेंट बाय द एरिया ऑफ द, डबल इंटीग्रेशन से कैलकुलेट करते हैं, और एरिया किस टाइप से, डबल इंटीग्रेशन dx dy दैट विल बी एरिया ऑफ द बाउंडेड एरिया बाय टू कर्व्स, ठीक है ना। डायरेक्टली लिख देता हूं, लिमिट लिख देता हूं डायरेक्टली, सॉल्यूशन एरिया, एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले x की लिमिट, x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। तो कांस्टेंट वाली लिमिट, पहली वाली जो यहां पर आप लिमिट अप्लाई करके चलते हो 0 से 1 तक, तो वो कांस्टेंट लिमिट फर्स्ट आप इंटीग्रेशन के अंदर यूज करोगे 0 से 1 तक। ये लिमिट है, y की लिमिट अप्लाई करेंगे dx dy, इसको सोल्व करके चले। अब y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट डिफाइन करनी है। लोअर लिमिट किसके द्वारा डिफाइन होगी, लोअर लिमिट जो पैराबोला है, क्योंकि नीचे वाला ग्राफ कौन सा है, पैराबोला का ग्राफ है, तो पैराबोला के द्वारा डिफाइन होगी। पैराबोला की इक्वेशन क्या दी हुई है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पर y की लिमिट क्या है, एक्स स्क्वायर है। अपर लिमिट किसके द्वारा डिफाइन होगी, स्ट्रेट लाइन के, अपर वाला कर्व कौन सा है, y इज इक्वल्स टू एक्स, अपर लिमिट किसके द्वारा डिफाइन होगी, स्ट्रेट लाइन के द्वारा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स, तो अपर लिमिट क्या है, x है, अपर लिमिट क्या है, x है। क्लियरिटी आई कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वापस से समझ लेना, भले इसे गलती नहीं करनी है इनके अंदर, क्योंकि मुश्किल से 3-4 स्टेप्स के अंदर ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेंगे लिमिट अप्लाई करने के अंदर, इतना टाइम स्पेंड थोड़ी ना करोगे आप, सिंपल सा 4 स्टेप्स के अंदर आंसर आता है आपका, ठीक है ना। तो समझ लेना वापस से, देखो पहली वाली लिमिट है
वो कॉन्स्टेंट लेकर के चलते हैं, भले से आप x के लिए लिखो, आप y के लिए लिखो, दोनों मेथड मैंने आपको बताए थे। यहां पर एक लेकर के बता देता हूं, x की लिमिट 0 से 1 तक, x स्टार्टिंग में 0, लास्ट के अंदर 1 है। तो कांस्टेंट वाली लिमिट मैंने बोला था कि फर्स्ट लिमिट अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन के अंदर, कांस्टेंट वाली अप्लाई करते हैं। वेरिएबल है वो सेकंड वाली आपको लिख करके चलनी है, इसको फर्स्ट बोल रहा हूं, इसको सेकंड बोल रहा हूं, ठीक है ना। इसको फर्स्ट लिमिट, दैट इज सेकंड लिमिट। 0 से 1 तक x वेरी कर रहा है। अब y की आपको लिमिट लगानी है, तो किसके टर्म में आएगी? x की टर्म के अंदर आएगी, क्योंकि y इज इक्वल्स टू y का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर आपके सामने सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे? आप सिंपल कर्व भी डिनोट करते हो तो y इज इक्वल्स टू fx ही बोलते हो, y इज इक्वल्स टू y कर्व थोड़ी ना बोल कर चलते हो। तो यहां पर देखना y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर से x, ये कहां से आया? लोअर लिमिट तो पैराबोला वाला कर्व दिख रहा है, यहां पर लोअर लिमिट तो पैराबोला वाला कर्व आप कर्व बनाओगे। मैंने कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताया, सिंपल सी y इज इक्वल्स टू x और y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर की इक्वेशन ड्रॉ करी है। लोअर लिमिट तो पैराबोला के द्वारा और अपर लिमिट है स्ट्रेट लाइन के द्वारा। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल्स टू x और लोअर लिमिट है पैराबोला y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। तो y की लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है? x स्क्वायर से x तक वेरी कर रही है। अब इंटीग्रेट कर दो, ये आपने लिख दिया, इसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है एरिया के अंदर, ठीक है ना। तो एरिया कैलकुलेट करने के अंदर डबल इंटीग्रेशन को आप डिफाइन कर देते हो, उसके बाद में तो सिंपल एकदम से, ठीक है ना। आपको बस फॉर्मूला पता ही है, डबल इंटीग्रेशन है, dx dy विल बी रिप्रेजेंट द एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स, ठीक है ना। तो देखना, सबसे पहले आप विद रिस्पेक्ट टू y कैलकुलेट कर रहे हो, मतलब dy के लिए। अब यहां पर dx dy dx के चक्कर में मत पड़ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y की लिमिट अप्लाई करेंगे और dy अप्लाई कर रहे हैं, dy अप्लाई कर रहे हैं। तो देखना यहां पर आप क्या बोलोगे? dy की y की लिमिट कहां से कहां तक है? x स्क्वायर से x तक लिमिट है। इंटीग्रेशन है 0 से 1 तक, इंटीग्रेशन ये एज इट इज रह जाएगा 0 से 1 तक इनटू dx, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हमने dy कर दिया। इंटीग्रेशन dy दैट इज y प्लस सी बोल करके चलते हो, यहां पर लिमिट अप्लाई कर रखी है हमने पहले से ही। तो यहां पर आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो dy का y की लिमिट x स्क्वायर से x तक लिमिट है। अब इसको अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी है? x, लोअर लिमिट कौन सी है? x स्क्वायर इनटू dx। इसको इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक x dx का x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर dx x की पावर 3 अपॉन में 3, इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है ना। तो यहां पर लिमिट अप्लाई कर दोगे 0 से 1 तक। ये फॉर्मूला बताने की जरूरत तो नहीं है, आपको प्रीवियसली मैंने बता दिया है पूरे फॉर्मूला 1 बाय 1। डेफिनेट इंटीग्रेशन के, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टीज हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, सारी हमने कॉन्सेप्ट वाइज 1 बाय 1 लिखे हैं, जहां पर नीड थी, यहां पर क्वेश्चन के साथ में समझने की। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दो, सिंपल सी बात, लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां से अप्लाई कर दो। देखना अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 1/2 माइनस 1/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करोगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने? दैट इज 0 वैल्यू आ जाएगी आपके सामने, 0 वैल्यू आ जाएगी, 0 वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। अब इसका फाइनल है वो आंसर कैलकुलेट कर दो। एलसीएम ले लेते हैं, 3 × 2 6, 2 से किया 3 से किया 2, तो यहां पर आपके सामने 3 - 2 1/6, ये आपके सामने आंसर आ गया। कौन सा वाला आंसर आ रहा है? कौन सा वाला आंसर निकल करके आ रहा है? दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सिंपल था एकदम। कर्व प्लॉट करने थे, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करता है? इंटरसेक्शन पॉइंट का सिंपल मीनिंग क्या होता है? दो कर्व दिए हुए हैं और दोनों को सोल्व करना है इक्वेशन को, दो वेरिएबल है, दोनों को सोल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर दो। ये x, y, ये x, y, दोनों x1, y1 या x2, y2 बोल दो भले से, दोनों हमने क्रॉस सेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिए। लिमिट कहां से कहां तक वेरी कर रही है? dx dy कर रहे हैं, x को हमने एज ए कांस्टेंट लिमिट ले लिया और y को इन टर्म्स ऑफ x वेरी कर रहा है, मतलब y इस टाइप से वेरी कर रहा है। y कहां से, y की लिमिट देखो किस टाइप से मैंने डिफाइन की है, y ये वेरी कर रहा है, y का ये वेरिएशन है। एक सेकंड, दूसरा मैं कलर यूज कर लेता हूं यहां पर, y इस टाइप से वेरी कर रहा है, इसके अंदर y यहां से ये वेरी कर रहा है, y का वेरिएशन ये है। x का वेरिएशन लेते तो इस टाइप से वेरिएशन लेते कि x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। तो y के लिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट के लिए लोअर लिमिट का आपके सामने जो ग्राफ दिया हुआ, अपर लिमिट के लिए अपर वाला ग्राफ दिया, दोनों लिमिट अप्लाई की और डबल इंटीग्रेशन को सोल्व किया, आपके सामने आंसर निकल करके आ गया। क्लियर है?
सिंपल है एकदम से। चलिए जो एरिया से जो एक क्वेश्चन और आया हुआ है, गेट 2016 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, उसको लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एरिया की। तो एरिया को आप कैलकुलेट करोगे तो डबल इंटीग्रेशन की क्लियरिटी भी ज्यादा आएगी आपको, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट भी वहां पर आप खुद से जो यहां पर कैलकुलेट करते हो। गेट 16 के अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट 2016। गेट 2016 के अंदर आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है। सेम द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई पैराबोला आपको दिया गया है। पैराबोला की इक्वेशन आपको दी गई है, पैराबोला, ठीक है। मोस्ट ऑफ टाइम पैराबोला और स्ट्रेट लाइन ही आपके सामने इक्वेशन है, वो देख करके चलता है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पैराबोला दिया गया। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का था प्लस 1 दे दिया, अप साइड मूव कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन तो होता है ना ग्राफ का, ग्राफ को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, +1 -1 का नहीं भी पता है, y की वैल्यू रख के देख लिया करो, ठीक है ना। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन इनमें नहीं पता जैसा तो कुछ है नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन तो x +1 है, मतलब अप साइड आप लेकर के चले गए हो, +1 लेकर के चले गए हो, ठीक है ना। वर्टेक्स जो 0,0 होनी चाहिए थी वो आपके सामने 0,1 हो जाएगी, ठीक है ना। फिलहाल के लिए पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, और दूसरा आपके सामने स्ट्रेट लाइन दी गई है, एंड स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। पैराबोला दिया गया है और स्ट्रेट लाइन दी गई है। जो रीजन बाउंडेड है उसका एरिया आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां पर भी मैं ऑप्शन है जो गेट ने या IIT द्वारा प्रोवाइड किए गए थे वही आपको एज इट इज लिख देता हूं। ABCD ऑप्शन है उनको भी एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है ना। आपके सामने 9/2 10/3 एज इट इज लिख देता हूं, एज इट इज 59/6 है, 9/2 वैल्यू है, 10/3 है, और फाइनल आपके सामने दिया गया था दैट इज 7/6, ठीक है ना। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। इसके द्वारा जो रीजन है, बाउंडेड रीजन है, उसका एरिया कैलकुलेट करना। तो एरिया सिंपल सा, दैट इज इंटीग्रेट ऑफ dx dy। अब यहां पर लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट कैसे अप्लाई करोगे, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करो, क्रॉस सेक्शन पॉइंट फाइंड करो, x को कांस्टेंट लो, y को वेरिएबल, या y को कांस्टेंट लो, x को वेरिएबल, लिमिट अप्लाई करके डबल इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको सॉल्यूशन करते हैं, चलो सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो कर्व प्लॉट करेंगे अपन, दोनों ग्राफ हैं उनको प्लॉट करेंगे, उसके बाद में जो आपके सामने लिमिट अप्लाई होगी, ठीक है ना। तो देखना y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए तो हमने लिखा ही था, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए तो हमने प्लॉट किया ही था। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया तो ये ग्राफ कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, वर्टेक्स कहां पर हो जाएगी, 0,1 पर शिफ्ट हो जाएगी। तो ये तो बना दोगे, चलो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ को आपको आना चाहिए, आपने जिन्होंने IIT का प्रिपरेशन किया है, मतलब एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन किया है, उन्होंने प्ले विद ग्राफ करके बुक आया करती थी अरिहंत पब्लिकेशन की, उस टाइम पर बहुत बढ़िया बुक थी, मतलब अभी भी जो है होगी काफी स्टूडेंट के साथ में, बढ़िया बुक है, आप पढ़ सकते हो उसको, पढ़ी हुई है तब तो है, वरना फिलहाल के लिए कोई जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है ना, फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है, वो इंटरेस्ट की बात है कि आपको कितना इंटरेस्ट है उस एरिया के अंदर। चलिए नेक्स्ट आपके सामने देखो, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पैराबोला आपके सामने, ये पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, वर्टेक्स कितना है 0,1 है वर्टेक्स, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट आपके सामने स्ट्रेट लाइन दी गई है। स्ट्रेट लाइन के लिए x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 3 आ रही है। यहां पर क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अच्छा y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू 3 है, और x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 3 है। यहां पर आपके सामने कहीं पर आएगा y की वैल्यू 3 है, 1, 2 एंड 3। तो ये आपके सामने इस टाइप से कोई कर्व बनेगा। इसको पहले मैं लिखता नहीं हूं 3 को, ठीक है ना, ताकि लाइन है वो प्रॉपर बन पाए, ठीक है ना, लाइन प्रॉपर बन पाए, के बाद में डिनोट करेंगे।
ठीक है ना, रफली ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, 3 वैल्यू थी, ये किस पर कट कर रहा है, दैट इज 3 पर वैल्यू कट कर रहा है, ठीक है ना, इससे मतलब भी नहीं है हमें, तो लाइन बनानी थी मेनली, तो लाइन प्लॉट करनी थी, कौन सी लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, x प्लस वाई, मतलब नहीं पुट हो रहा है तो x की वैल्यू 0 रख के y की लिमिट निकालो, y कैलकुलेट कर लो, y की वैल्यू 0 रख के x की लिमिट, और आपने जो पॉइंट्स हैं उनको मिलाओगे तब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कैलकुलेट करना तो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम तो है नहीं आपके सामने, ठीक है ना, तो बहुत कॉम्प्लेक्स काम तो है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर जो एरिया बाउंडेड है, कौन सा वाला एरिया बाउंडेड है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये कैलकुलेट करना। हाँ, यहां पर सबसे पहले तो आपको ये लिमिट ये डिफाइन करनी पड़ेगी, यहां पर ये पॉइंट कौन सा है और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये 0,1 तो इसके कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि 0 0 से आपने +1 डायरेक्शन के अंदर अपवर्ड शिफ्ट कर दिया है, -1 होता तब y इक्वल्स टू में बोलता आपके सामने दैट इज x स्क्वायर, -1 बोलता तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाता, ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाता। चलिए यहां पर ये लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है, दोनों ग्राफ का क्रॉस सेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और दूसरा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है, तो y की लिमिट y इज इक्वल्स टू 3 माइनस x की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, x की वैल्यू कैलकुलेट कर दो, इसको यहां पर पुट कर देता हूं, 3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहां पर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं माइनस को रिमूव करता हूं या फिर प्लस की फॉर्म के अंदर लेकर आता हूं तो यहां पर आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 आपके सामने, ठीक है ना, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, तो ये आपके सामने कितना निकल के आ गया, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आपके सामने प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 फैक्टर कर दिए या फिर फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई करो, इसमें तो क्या ही फॉर्मूला अप्लाई, फैक्टर करना है सिंपल सा, ठीक है ना, x की जगह x प्लस 2 है, -1 ले लिया, x प्लस 2 है, ठीक है ना, तो यहां से कितनी वैल्यू आ रही है x की, एक तो फैक्टर आ रहा है x माइनस 1 और दूसरा x प्लस 2 है, ठीक है ना, ये तो बेसिक चीजें हैं, इनको तो क्या ही आप बताओगे, तो खुद कैलकुलेट करना आप, x माइनस 1 है और x प्लस 2 है, x की लिमिट कितनी आ गई, x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज x की लिमिट कितना, x कितना है 1 है और दूसरी x की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 1 और 2 आ गई, एक तो x 1 है और दूसरी वैल्यू कितनी है 2 है आपके सामने -2, देखो एक x आया और दूसरा देखो आपके सामने सही से लिख रहा है, x माइनस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 1, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज -2, तो यहां पर स्टार्टिंग के अंदर x कितना है 1 है और -2 कौन सा वाला है, ये वाला पॉइंट -2 है, दिख रहा है यहां पर आपके सामने, x -2 है, यहां पर x कितना है, दैट इज 1 है वैल्यू। अब ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, y की वैल्यू इस फॉर्मूला के अंदर रख लो, इसके अंदर रख लो, ये वाला है यहां पर रख लो, x की वैल्यू 1 रखता हूं, 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू कितनी, 3 माइनस 1 2 वैल्यू आ गई, 1 पर वैल्यू कितनी है 2 है, और यहां पर आपकी -2 पर वैल्यू, x की जगह -2 वैल्यू रख दो, प्लस y इज इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू 3 प्लस 2, y की वैल्यू है 5, y की वैल्यू कितनी है, -2 पर y की वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक है, इसको तो रिमूव कर देता हूं, तो रिमूव कर देते हैं, लिमिट तो हमने कैलकुलेट कर ही ली, लिमिट तो कैलकुलेट कर ली, ठीक है ना, ये एडिशनल डाटा, इसको कोई काम है नहीं अपना, लिमिट हमने कैलकुलेट कर ही ली, ठीक है ना। अब देखना, अब जस्ट आपको एरिया कैलकुलेशन करनी है, ठीक है ना, दोनों क्रॉस सेक्शन पॉइंट निकाल लिए मैंने 1,2 और -2,5, अब एरिया कैलकुलेट करेंगे, अब एरिया कैलकुलेट, डबल इंटीग्रेशन dx dy, डबल इंटीग्रेशन dx dy, अब लिमिट अप्लाई करनी है, अब लिमिट अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले तो x की लिमिट रखेंगे, उसके बाद में y की लिमिट रखेंगे, पहले तो x की लिमिट रखेंगे उसके बाद में y की लिमिट रखेंगे, तो x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x को कांस्टेंट लिमिट ले लेते हैं, y को अपन जो इन टर्म्स ऑफ x लेकर के चल रहे थे, तो 1 से लेकर के -2 तक, तो कहां से 1 से -2 तक x की वैल्यू कितनी है 1 है, x की वैल्यू कितनी है -2 आपके सामने, तो अपन लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट रखते हैं, तो -2 से 1 रखो, क्योंकि -2 से 1 तक लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट -2 से 1, 1 to -2 इस टाइप से पढ़ोगे आप, 1 से 2, मतलब x की वैल्यू कितनी है, एक तो 1 है और x की वैल्यू -2 है, तो लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट लेकर के चलते हैं, तो -2 से 1 लेकर के चलो, x की वैल्यू कितना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, क्लियर है। अब यहां पर y को इन टर्म्स ऑफ x रख के चलेंगे, अच्छा लोअर लिमिट किसके द्वारा डिफाइन होगी, पैराबोला, अपर लिमिट स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, किसके टर्म के अंदर,
x की टर्म के अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 रखना है, y इज इक्वल टू 3 माइनस x आएगा। किसके लिए है? अपर लिमिट है। जब हम y की लिमिट लगा रहे हैं, y की लिमिट लगा रहे हैं, तब अपर लिमिट क्या है? 3 माइनस x है। लोअर लिमिट किसके द्वारा? पैराबोला के द्वारा। पैराबोला क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, क्लियर? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपके सामने लोअर लिमिट आ गई, और y की जो अपर लिमिट है यहां से कैलकुलेट करिए, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y विल बी x 3 माइनस x, तो 3 माइनस x लिमिट हो गई, क्योंकि लोअर वाला कर्व कौन सा है? पैराबोला, और अपर वाला कौन सा है? स्ट्रेट लाइन है। सिंपल सी बात है। अब इसको कैलकुलेट करना आपको, यहां तक आप पहुंच गए, उसके बाद तो सिंपल है, ठीक है ना? उसके बाद में तो एकदम सिंपल है। देखो सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में करेंगे, x को कांस्टेंट ट्रीट करके चलते हैं। यहां पर तो आपके सामने एरिया कैलकुलेट करते हैं, उस टाइम पर तो वेरिएबल भी नहीं होता है, अदरवाइज तो मतलब डबल इंटीग्रेशन देगा। उस टाइम पर आपको जो स्टार्टिंग क्वेश्चन करवाया था तब आपको कांस्टेंट देखने की जरूरत थी। फिलहाल के लिए dy का y लिमिट क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लेकर के 3 माइनस एक्स इंटीग्रेट करना है -2 से 1, दैट इज dx, दैट इज dx। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन सी? 3 माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना है? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेट करना है -2 से 1, ये एक्स की लिमिट है, इनटू dx। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं एक बार, बाद में सिंपल टर्म के अंदर लिख लेंगे। 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस 1 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? ये डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, इसको सोल्व किया है जस्ट। 3 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, और -1, एक सेकंड, माइनस है तो ये साइन चेंज होगा। 3 माइनस एक्स स्क्वायर और -1, 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी है? -3 माइनस 1, ये वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस का 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके सामने आ जाएगी। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 वैल्यू आ गई आपके सामने, और दैट इज 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सिंपल किया है मतलब, ठीक है ना? तो इसको लिख देता हूं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? इस अलजेब्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, इनटू dx, इंटीग्रेट करना है -2 से 1 तक। अब देखना सिंपल है एकदम, 2x dx, 2 इंटू x dx एक्स स्क्वायर बाई 2, x की पावर 2 3/3, लिमिट कितनी है? -2 से 1, अब लिमिट अप्लाई कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है? 2 -1/2 -1/3, ये तो अपर लिमिट आ गई। माइनस लोअर लिमिट कितनी है? -2, तो माइनस मल्टीप्लाई करना है, मतलब नेगेटिव के साथ में ये -4 बनेगा। माइनस का ध्यान में रखे चलना, स्क्वायर है तो माइनस का कोई इंपैक्ट नहीं है, तो 2 का स्क्वायर 4/2 बन जाएगा। यहाँ पर डायरेक्टली 2 लिख देता हूं, चलो 4/2, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 दैट इज 2। नेगेटिव का यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा, ये प्लस हो जाएगा। 2 का क्यूब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना, फाइन, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एलसीएम लेकर के कर लो भले से। देखो इसका एलसीएम देखो, पहले वाले का एलसीएम 6 ले लूंगा अगर, तो यहां पर आपके सामने 6 दूनी 12, और 2 से 2 TH है, और 3 चौके 12, ठीक है ना? ये वैल्यू कितनी आ रही है? 12 माइनस 7, तो 5/6, 5/6, 5/6 माइनस, ये इसके लिए मान लो मैं एलसीएम ले लूंगा 3, 4 3 12, 3 दूनी 6 प्लस 8, तो ये आपके सामने कितना आ जाएगा? दैट इज 12 और 6 18, माइनस 18 प्लस 8, तो ये माइनस का 10/3, माइनस का 10/3, माइनस और माइनस प्लस 10/3, प्लस 10/3, प्लस 10/3। ये आपके सामने फाइनल कितना? मान लो इसका एलसीएम मैं लूंगा, यहां पर आपके सामने 6 एलसीएम लूंगा, तो 5 प्लस 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, ठीक है ना? तो ये वैल्यू आपके सामने कितना आ जाएगा? फाइनल आंसर कैलकुलेट करो, इसका आंसर फाइनल, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको सोल्व करके बताओ कितना फाइनल आंसर आपके सामने आ रहा है। इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको सोल्व, इसको तो डायरेक्टली भी लिख सकते थे इस टाइप से, तो डायरेक्टली भी, ठीक है ना? कैलकुलेशन थोड़ा सा आप स्पीड बनाओ, कैलकुलेशन के अंदर जो 10th लेवल की मैथ करते ही हो आप, ठीक है ना? 4 - 2 - 6 प्लस 8/3, ठीक है ना? इस टाइप से कर दो, 4 और 2 6 हो गए, ठीक है ना? और ये वैल्यू कैलकुलेट कर दो, ये एक्सप्रेशन है, इसको सोल्व कर लो, इसको फाइनल, ये एक्सप्रेशन है, इसको सोल्व कर लो फाइनल।
कितना आएगा आपके सामने, ठीक है। कितना निकल करके आ रहा है फाइनल, फाइनल आंसर कितना निकल करके आ रहा है? ठीक है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना है ये इसको सोल्व करना कोई कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी ना है। एलसीएम ले लोगे, 6 एलसीएम ले लोगे और उसके बाद में आप कैलकुलेट कर लोगे इसको। देखो 6 एलसीएम ले लोगे आप, ठीक है ना। 6 एलसीएम लेने के बाद में 2 से करोगे, 6 दूनी 12, ठीक है ना, इस टाइप से आप, ठीक है ना। और 2 टीएच है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये 2 जाएगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और यहां पर ये कितना आ जाएगा, माइनस के अंदर -6 और +8/3, +8/3, ठीक है ना। ये 3 एलसीएम ले लोगे यहां पर और 6 3 18 हो गई और +8 हो गया तो माइनस और माइनस -10/3 हो गया तो +10/3 वैल्यू आ गई, +10/3 वैल्यू आ गई। और वहां पर कितना आ गया, 12 - 5 तो ये कितना आ गया 7/6 +10/3, ठीक है ना। तो आपके सामने कितना आंसर आ गया, दैट इज 6 यहां पर लोगे तो दैट इज 7 और ये वैल्यू कितना, ये दैट इज 27/6, ठीक है, 27/6 तो 9 बारी और ये आपके सामने 3 दूनी 6, ठीक है ना। कितना वैल्यू आ गया, ये देखो फाइनल आपके सामने आंसर, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको अलजेब्रिक फंक्शन है, मतलब आपको सामने जो फाइनल आपने आंसर कैलकुलेट किया है इसको सोल्व करना है, बस आपको इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है ना, एक्सप्रेशन को। तो ये तो कितना आ रहा है, कैलकुलेशन स्पीड तो आपकी बढ़ी हुई होगी, 7/6 ये तो आ रहा है, 7/6 आ रहा है और ये 10/3 वैल्यू आ रही है, 10/3 वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, 10/3 वैल्यू आ रही है। तो यहां पर देखना 6 एलसीएम लेते हो तो उस टाइम पर 27/6 तो 3 से अगर कट करोगे 3 नम 27 और 3 दूनी 6, ठीक है ना। ये आपके सामने फिर फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। हैबिट के अंदर आपका जो, ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, मतलब सिंपल होगा ये तो, ठीक है ना। कितना है, बी इज द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो गया 9/2, ठीक है ना। तो मेन जो कॉन्सेप्चुअल चीज थी उसको आपको समझना था, लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं एंड देन डबल इंटीग्रेशन आपको सोल्व करके आंसर कैलकुलेट करना है। क्लियर है, डबल इंटीग्रेशन अप्लाई करके आंसर आपको कैलकुलेट करना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और आपको बढ़िया क्वेश्चन है, अगेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, ठीक है ना, अगेन एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना। तो देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बोला गया है कि डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू, हमने एरिया से रिलेटेड तो कई क्वेश्चन कर भी लिए, एरिया से रिलेटेड लिमिट है, ये भी एरिया से रिलेटेड हमने एरिया कैलकुलेट करना, डबल इंटीग्रेशन की हेल्प से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। एक डबल इंटीग्रेशन से अपन क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, डबल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन करते हैं, डबल इंटीग्रेशन से डायरेक्ट आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए डबल इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है, x की लिमिट है वो आपको 0 से 1 तक, ठीक ना, और दूसरी y की आपके सामने लिमिट दी गई है, दैट इज 0 से √1 + x², √1 + x², ये आपके सामने लिमिट दी गई, ठीक है ना, x की लिमिट और y की लिमिट, ठीक है ना। और फंक्शन आपको डिफाइन है, दैट इज dx dy अपॉन में 1 + x² + y², ठीक है ना, ये फंक्शन आपके सामने डिफाइन है और इसकी वैल्यू है वो इवेलुएट करनी है आपको कि फाइनल इसकी वैल्यू है वो कितना आएगा आपके सामने, dx dy अपॉन में 1 + x² + y², ठीक है ना, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। तो देखना इस टाइप से आपके सामने कि एक को कांस्टेंट लेकर के दूसरा को वेरिएबल कैसे बनाना है वो चीज भी क्लियर हो पाएगा आपको। एरिया से तो हमने 2-3 क्वेश्चन देख भी लिए हैं। देखना यहां पर आपको सबसे पहले y की वेरिएबल लिमिट, क्योंकि x आपको दे रखा है, मान लो ये आपको लिखा हुआ नहीं हो, मान लो ये आपको नहीं लिखा हुआ हो, मान लो ये आपके सामने 0 है, एक सेकेंड, ये आपके सामने 0 से 1 तक लिमिट दी गई है, 0 से √1 + x²। अब आप डिफाइन कर सकते हैं देता किसकी लिमिट है, ये
x इज इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे क्या? x इज इक्वल टू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू इसके बराबर कैसे हो सकती है? तो y की वैल्यू तो होगी ना। लिमिट किसकी है? ये y की लिमिट है। ये आपको लिख करके नहीं देगा हर क्वेश्चन के अंदर, हो सकता है कुछ क्वेश्चन में दे दे, लेकिन आपको पता हो इतना तो मतलब ये y यहाँ पर y है उसकी लिमिट है, क्योंकि x की टर्म के अंदर दी जा रही है, y की लिमिट है, ये सिंपल सी बात, ठीक है ना। जरूरी नहीं है आपको लिख कर देगा इन चीजों को। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, सॉल्यूशन करते हैं। आपको लिमिट दी हुई है 0 से 1, ये x की लिमिट है, और यहां पर आपके सामने y इज इक्वल टू 0 से रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। dx dy अपॉन में, देखो इसको अगर हमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें और y के लिए आपको लिमिट अप्लाई करनी है, सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू dy हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप कांस्टेंट मानोगे, ठीक है ना, क्योंकि x विद रिस्पेक्ट टू y करोगे मतलब dy इंटीग्रेशन dy आप इंटीग्रेट करोगे तो x को कांस्टेंट ट्रीट करोगे, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट ट्रीट करोगे। इस फॉर्मूला को आप इस वे के अंदर बना सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको कांस्टेंट बनाना है तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म अगर अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहां पर इसको इस फॉर्म में अगर मैं बना देता हूं रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका रूट का स्क्वायर करूंगा तो ये हट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा, फाइनल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये सेम है मीनिंग तो, लेकिन यहां फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक बेनिफिट आपको मिलेगा, यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहां पर आप, ठीक है ना। जो डायरेक्टली मैं बोल करके चलता हूं, देखो इंटीग्रेशन के अंदर बताया था मैंने, 1 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स दैट इज 1 अपॉन में ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी, ठीक ना। ये फॉर्मूला आपको बताया था, ये अप्लाई हो जाएगा यहां पर। एक्स स्क्वायर प्लस आपके सामने वो जो वेरिएबल है जो y है, तो y के लिए आप लिख करके चलो इस टाइप से लिख दूंगा, कंफ्यूजन ना हो आपको, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस टाइप से लिख लो। चलो लिखने का फॉर्मेट इस टाइप से रख देते हैं, दैट इज डी वाई आप कैलकुलेट करते हो तो आप 1 अपॉन में ए टेन इनवर्स वाई अपॉन में ए प्लस सी, ठीक है ना। तो इसी फॉर्म के अंदर लिख देते हैं ताकि आप इससे रिलेट कर पाओ, क्लियर है। चलिए यहां पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो 1 अपॉन में a की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वाली वैल्यू है, तो 1 अपॉन में a स्क्वायर, 1 अपॉन में a टेन इनवर्स y अपॉन में a की वैल्यू क्या है? रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके सामने, इसकी लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर तक लिमिट है, इंटीग्रेट करना है 0 से 1 तक, यहां पर dx है, y के रेस्पेक्ट में तो मैंने कर दिया 1 अपॉन में a टेन इनवर्स y अपॉन में a क्या है? ये कांस्टेंट वाली टर्म है, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। 1 अपॉन में a टेन इनवर्स y अपॉन में a, लिमिट 0 से रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दो। सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो जाएगी, टेन इनवर्स 1 बच जाएगा आपके सामने, क्या वैल्यू आ जाएगी? टेन इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की लोअर लिमिट रखोगे मतलब y की जगह आपको वैल्यू पुट करनी है, सॉरी ये आपके सामने एज इट इज आएगा, y की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो अपर लिमिट आप पुट करोगे 1 अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर टेन इनवर्स y की जगह आप वैल्यू पुट करोगे, ये वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है ना। तो 1 की वैल्यू पाई बाय 4 पर होती है, 1 की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप y की जगह आपको पुट करना है, तो टेन इनवर्स 0, तो ये वाली वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, ठीक है ना। ये वैल्यू ऑटोमेटिकली 0, तो इसको हटा भी देता हूं, 0 को हटा दूं, टेन इनवर्स 0, ये वैल्यू 0, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू भी आप इसको चलो एक स्टेप और बढ़ा दो, 0 से 1 तक ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, दैट इज dx, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू किस पर होती है? पाई बाय 4 पर, पाई बाय 4 इंटीग्रेशन करना है 0 से 1 तक, 1 अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी, तो टेन इनवर्स 1 की वैल्यू है दैट इज हमने रख दी पाई बाई 4 वैल्यू हमने रख दी, पाई बाई 4 वैल्यू हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दी, ठीक ना। तो यहां पर आपके सामने निकल करके आ गया पाई बाई 4, 0 से 1 इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का तो आप डायरेक्टली वैल्यू है उसको आप बोल करके चलते हो log ओवर log एक्स प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो डायरेक्ट जो वैल्यू है उसी को रख देते हैं अपन ना इंटीग्रेशन के अंदर, तो इसको डायरेक्ट दैट इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है उसको आप अप्लाई कर दोगे, log आपके सामने x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो डायरेक्टली हम इसको रख देते हैं x प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट दैट इज 1, लोअर लिमिट आपके सामने 0, ठीक है ना। डायरेक्टली मैंने 1 अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज log x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। डायरेक्ट अपन बोल करके चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर, तो डायरेक्टली मैंने अप्लाई कर दिया इसको, ठीक है ना। बहुत ज्यादा एक्सपांड नहीं करना, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको जो लिखाई हुई है डायरेक्टली अप्लाई करो उनको, ठीक है ना। जो भी फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ पर अप्लाई किया था इसको डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कौन सी है आपके सामने, 1 है अपर लिमिट, तो पाई बाय 4 log ये वैल्यू कितने आ गई आपके सामने 1 प्लस 1 रूट 2 अपर लिमिट आ गई, ठीक है ना। और लोअर लिमिट की जगह ये 0 वैल्यू आ गई, 0 प्लस आपके सामने log 1 वो वैल्यू 0 हो जाएगी। फाइनल वैल्यू आपके सामने कितनी, यहां पर आप वैल्यू रखोगे 0 की वैल्यू 0 प्लस रूट ओवर 1, तो आपके सामने वैल्यू आएगी 1 वैल्यू आएगी, सिंपल सी log 1 वैल्यू आएगी। तो log 1 की वैल्यू 0, सिंपल सी बात है, log 1 की वैल्यू 0 आएगी, सिंपल। तो डायरेक्ट एक्सपांड करके लिख देता हूं भले इसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log 0 रखना है, 0 प्लस रूट ओवर 1 प्लस 0, तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी log 1, log 1 की वैल्यू 0, ठीक है ना। तो इसको डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, क्या आंसर आ गया आपके सामने, क्या आंसर निकल करके आ गया यहां से आपके सामने, पाई बाय 4 log 1 प्लस रूट, log 1 प्लस रूट, ये आपके सामने फाइनल आंसर निकल के आ गया, ये आपके सामने फाइनल आंसर निकल करके आ गया। क्लियर है, पाई बाय 4 log 1 प्लस रूट 2, क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और अप्लाई करते हैं, लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अगेन गेट में आया हुआ क्वेश्चन ही है, गेट में आए हुए क्वेश्चन ही है। इज द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल, if the value of double integral, डबल इंटीग्रल की वैल्यू आपको दी गई है, x और y की लिमिट्स आपके सामने दी गई है, दैट इज इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू 3 से लेकर के 4 तक लिमिट है, और y की लिमिट आपके सामने जो कांस्टेंट लिमिट दी गई है, अगेन y की लिमिट है 1 से 2 तक लिमिट है, dy dx अपॉन में जो वैल्यू दी गई है, जो फंक्शन की वैल्यू दी गई है, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वैल्यू है इज log e, ये आपके सामने वैल्यू है, इस जो आपके सामने डबल इंटीग्रल है इसकी वैल्यू आपके सामने दी गई है, वैल्यू आपको दी गई है, दैट इज इक्वल्स टू log ओवर a अपॉन में 24, देन वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन भी लिख लो, वैसे तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, वैसे तो ऑप्शन भी लिख लो, 20 -1 25 और 16, ये ए की वैल्यू है वो कैलकुलेट है। वैसे तो यहाँ पर 2 मार्क्स का था, गेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, गेट 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, और यहाँ पर जो है जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था एनएटी टाइप था, जिसमें आपको इंटीजर अप्लाई करना था, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए हैं फिर भी मैंने आपको, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर ऑप्शन दिए जाएंगे बाकायदा, तो इस वे के अंदर कर लो। बाकी गेट के अंदर जो दिया गया था उसके अंदर ऑप्शन नहीं थे, आपको खुद से जो इंटीजर टाइप करना था, ठीक है ना, इंटीजर वैल्यू आपको टाइप करनी थी। क्लियर है, आपको आंसर इंटीजर के अंदर प्रोवाइड करना था। वैल्यू दी गई है, x की लिमिट है 3 से 4 तक, y की लिमिट है 1 से 2 तक, ठीक है। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी, ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। क्लियर है, चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं, चलो सॉल्यूशन। गेट का क्वेश्चन है, डबल इंटीग्रेशन से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, एरिया से क्वेश्चन है या डबल इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है, सब लगभग क्वेश्चन हमने अप्लाई किए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए x की लिमिट यहाँ पर नहीं भी देता आपको, तब आपको पता लग जाता कि 1 और 2 किसकी लिमिट है, यहाँ पर कॉन्स्टेंट दी हुई थी आपको, ठीक है ना। यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं था, तो वहां पर आपको लिख करके दिया है x की लिमिट क्या है, y की लिमिट क्या है, ठीक है ना। लिख करके देगा, वहां पर नहीं लिख करके देगा, वहां पर वेरिएबल देगा आपको, सिंपल सी बात,
y इज इक्वल्स टू 1 से 2 तक dx dy अपॉन में, यहां इसको -2 लिख सकता हूं मैं, प्लस y की पावर -2 dy dx, ठीक है ना। तो x की पावर n के लिए x की पावर n+1 अपॉन में n+1 इंटीग्रेट करते हो ना, x की पावर n के लिए x की पावर n dx दैट इज x की पावर n+1 अपॉन में x की पावर दैट इज x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस कांस्टेंट c जिस टाइम पर आपके सामने इनडेफिनेट है, ठीक है ना, तो वही आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे और इंटीग्रेट करोगे, ठीक है ना। तो देखना यहां से हम कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले विद रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में आप जो है इसको सबसे पहले इंटीग्रेट करोगे। विद रेस्पेक्ट टू y आपको इंटीग्रेशन करना है, विद रेस्पेक्ट टू y आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है ना। तो विद रेस्पेक्ट टू y करोगे x की पावर n+1 अपॉन में n+1, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, तो -1 + 2 अपॉन में -1 + 2, तो यहां पर x आपके सामने x प्लस y की पावर कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, और ये वैल्यू -1 हो गई। और विद रेस्पेक्ट टू x है, x की वैल्यू 0 और y के रेस्पेक्ट में करोगे तो अगेन आपके सामने दैट इज आप जो है डिवाइड करके चलते हो, ठीक है ना। x की लिमिट है 3 से लेकर के 4 तक, ये डायरेक्टली लिख देता हूं, x प्लस y की पावर -1 अपॉन में -1, ठीक है ना, अपॉन में -1। ठीक है, तो यहां से आपको जो y की लिमिट है वो अप्लाई करनी है हमें। y की लिमिट आपके सामने 1 से 2 तक लिमिट है वो दी गई है, आपको 1 से 2 तक आपको लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है ना। तो यहां पर इसको लिमिट अप्लाई कर दो, 1 से 2 तक लिमिट अप्लाई कर दो और ये dx हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो आप लिमिट रखोगे सबसे पहले y की जगह रखना आपको 1 + x अपॉन में -1, अपर लिमिट पहले 2 रख दो, सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे 2, दैट इज आपके सामने y की जगह 2 वैल्यू रखनी है, x + 2 अपॉन में -1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप रखोगे तो 1 वैल्यू दैट इज x + 1, या फिर इसको डायरेक्टली इस टाइप से लिख लो ताकि और सिंप्लीफाई वे के अंदर हो जाएगा आपके सामने कि -1 अपॉन में x + y। यहां पर आपको वैल्यू रखनी है 1 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, 3 से 4 तक दैट इज dx, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे -1 अपॉन में x + 2, ठीक है ना, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट आप अप्लाई करोगे तो -1 अपॉन में ये वैल्यू आ गई x + 1, ठीक है ना, x + 1, क्लियर है, x + 1। और यहां पर आपको dx ये इंटीग्रेट करना है 3 से 4 तक dx, क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लो फाइनल, जो dx के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में आपको कैलकुलेट करना है तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, जो -x + 2 और -x + 1, ठीक है ना। तो डायरेक्टली एज इट इज रख देते हैं, चाहे इसे एज इट इज रख देते हैं, भले इसे, ठीक है ना, क्योंकि आंसर कैलकुलेट करने में हेल्प होगी डायरेक्टली आपको। ये इसको प्लस रख दो x + 1 और यहां पर इसको -x + 2 रख दो, ठीक है ना। और ये आपको जो है इंटीग्रेट करना है 3 से 4 तक dx। इसको आगे प्रोसीड करता हूं मैं, यहां पर 3 से 4 तक लिमिट है 3 से 4 तक है, 1 अपॉन में क्या वैल्यू दी गई थी आपको, x + 1, 1 अपॉन में x + 2 और ये वैल्यू dx, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 1 अपॉन में x का log x है, ठीक है ना, और 1 अपॉन में x + 2 का अगेन दोनों के लिए 1 अपॉन में x log x अप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। 1 अपॉन में x है दैट इज log x अप्लाई कर दोगे, सिंपल सी बात है। तो इंटीग्रेट कर दोगे log ओवर मॉडुलस वैल्यू लेकर के चलते हैं, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, log x में x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, यहां पर log यहां पर आपके सामने x + 2, तो m अपॉन में n भी लिख करके चल सकते हो, बोले इसे log m - log n है तो ठीक है ना, तो सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ये वैल्यू कितनी है 3 से 4 तक, तो log m अपॉन में n भी लिख सकते हो, log x + 1 अपॉन में x + 2, ठीक है ना। ये वैल्यू है आपके सामने दैट इज 3 से 4 तक वैल्यू है लिमिट की। तो यहां पर आपके सामने अपर लिमिट रखनी है, सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे तो 4 + 1 5 और 4 + 2 दैट इज 4 और 2 6 हो गया, ठीक है ना। अपर लिमिट हो गई माइनस लोअर लिमिट लगाओगे, log आपके सामने कितनी वैल्यू आएगी 3 रखोगे, 3 + 1 4 आ गया, 3 + 2 5 आ गया, ठीक है ना।
ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसको फाइनल कैलकुलेट करोगे, log 5/6 और log 4/5 वैल्यू, 4/5 वैल्यू। तो इसको डायरेक्टली log m माइनस log n की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो, log m माइनस log n दैट इज इक्वल्स टू log m इंटू n हो जाएगा, ठीक है ना। m माइनस n करोगे तो m प्लस n करते हो, तब तो आपके सामने जो वैल्यू है इसको इस टाइप से भी लिख सकते हो, जो आप log के अंदर वैल्यू है आपके सामने 5/6 है, log m माइनस log n दे रखा आपको, ठीक है ना। तो log m माइनस n आप करोगे तो इस वैल्यू को आप क्या लिख कर चलोगे, log m बाई n की फॉर्म के अंदर रख दो, m बाई n की फॉर्म के अंदर रख दो इसको, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इस टाइप से जैसे आपको दिया हुआ हो ना, log m माइनस log n, तो log m बाई n, ठीक है ना, इस फॉर्म के अंदर रख दो इसको। तो ये कितना दिया हुआ है, m की वैल्यू 5/6 है और n की वैल्यू 5/4, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/4, इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा, log 25 अपॉन में 6 इंटू 2 दैट इज 24, ये वैल्यू आएगी। 5 गुना 5 25 और 6 गुना 4 24 हो गया, ठीक है ना। और फाइनल आंसर कितना था आपके सामने, स्टार्टिंग में क्या दे रखा था, log a अपॉन में 24, ये किसके बराबर है, log a अपॉन में 24 के बराबर। तो यहां से आप कंपेयर कर लो, फिर यहां से कंपेयर कर लो, हियर a की वैल्यू कितनी है आपके सामने, a अपॉन में 24 है, a की वैल्यू कितनी है 25 वैल्यू है, दिख रहा है ना, यहां से 25/24 वैल्यू आ रही है आपके सामने, बोल रखा है कि a/24 है, तो a की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो a की वैल्यू 25 है, सिंपल सी बात है, a की वैल्यू 25 है, सिंपल सी बात है। C विल बी द करेक्ट आंसर, C विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सिंपल है एकदम। क्लियर है, चलिए फिर यहां पर अपन जो डबल इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं यहां पर, ठीक है ना। काफी सारे क्वेश्चन हमने अप्लाई किए डबल इंटीग्रल से, ठीक है ना। इंटीग्रल कैलकुलस जो पढ़ रहे थे, जिसमें आपको डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूला लिखा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मूला लिखा है, डेफिनेट इंटीग्रल से प्रॉपर्टीज को हमने लिखवा करके अप्लाई भी करके आपको बताया कि किस टाइप की क्वेश्चन वैरायटी आपसे पूछी जा सकती है। डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल आपको दिया हुआ था जो आपको सिलेबस के अंदर। तो डबल इंटीग्रल को सबसे पहले हमने डिफाइन किया कि एरिया कैलकुलेशन के अंदर भी आपको हेल्प करता है, कि एरिया भी कैलकुलेट कर सकते हो डबल इंटीग्रल की हेल्प से। चेंज ऑफ आप जो ऑर्डर है वो कैसे कैलकुलेट करते हो वो भी बताया साथ साथ के अंदर। पैरेलली सेम टाइम पर दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट की, dx dy या dy dx दोनों से आप सेम आंसर आपके सामने आते हैं। क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी कि डबल इंटीग्रेशन डायरेक्ट पूछे या फिर एरिया कैलकुलेशन पूछे, दोनों आपके सामने कैलकुलेट कर सकते हो, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। इस टाइप की वैरायटी फॉर्म की पूछी जा सकती है आपसे पॉसिबली, ठीक है ना। ये आपके सामने अगेन सब लगभग गेट के क्वेश्चंस थे आपके सामने, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट की थी। तो चलिए इसके साथ में अपन जो डबल इंटीग्रल वाला पार्ट है उसको यहीं पे अपन बाइंड करते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रिपल इंटीग्रल और टेलर सीरीज है, उसको अपन जो है कंप्लीट करने जाएंगे। तो फिलहाल के लिए आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। कोई भी रिलेटेड डाउट हो, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको मैंने टेलीग्राम ग्रुप बताया हुआ है, उस पर आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो या फिर क्वेश्चंस जो आपको क्लासरूम में करवाए जा रहे हैं उसके रिगार्ड कोई भी डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आई हो, एकदम सिंपल वे के अंदर, और जो सबसे इजीएस्ट वे है, जो सबसे सिंपल मेथड है, उसको आपको अप्लाई करके, क्योंकि यहां पर मैंने आपको मल्टीपल मेथड्स आपको बताए थे कि दोनों मेथड से आप कर सकते हो, मतलब क्वेश्चंस को दोनों मेथड से कर सकते हो। ये आपका एक विजन क्लियर हो, आपके सामने एक क्लियरिटी आ पाए, कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसकी वजह से आपको दोनों वे के अंदर मैंने हर टॉपिक के अंदर इसी वे के अंदर आपको बताया जा रहा है, ठीक है ना। फिर भी कोई भी डाउट होता है रिलेटेड आप पुट कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आज के सेशन को फिर यहीं पे बाइंड करते हैं। ओके, थैंक यू डियर।